अ, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हमको किसी की तारीफ करनी होती है तो हम एडजेक्टिव्स यूज करके तारीफ कर सकते हैं। तो होमवर्क भी दिया गया था कि आपको भी रसायन लाने के लिए एडजेक्टिव्स ढूंढ के उसमें रसायन, क्योंकि हर आदमी को महावीर स्वामी भगवान ने अलग तरीके से हेल्प किया है। हर आदमी को आचार्य भगवंत ने अलग तरीके से हेल्प किया है। हर आदमी को साधु भगवंतों ने अलग तरीके से हेल्प किया है। तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव भी सबके अलग अलग होंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि हम कुछ एक ऐसी चीज बता रहे हैं उस आदमी के लिए जो मेरे साथ रिलेट करती है और मैं उसको ग्रेट मानती हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने आप लोगों को होमवर्क था, आप इसके बारे में रसायन करोगे एडजेक्टिव सोच सोच के महावीर स्वामी भगवान के प्रति या किसके प्रति। क्या आपने होमवर्क किया? और होमवर्क करने के बाद क्या आपको अपने थॉट प्रोसेसेस में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस का मतलब है क्या आपके आत्मा में कुछ ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा हल्कापन, ये सब चीजें दिखाई दी कि नहीं दी? क्योंकि नहीं दी है आपको, सो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, ये बात बता दूं, क्योंकि इसका बहुत बहुत इफेक्टिव है ये चीज। ठीक है। सो आई वांट टू हियर एनीबडी हैज सम, देखो जिसने किया है और बहुत माइलस्टोन चेंजेस आए हो उस समय की वजह से कुछ चेंजेस में, प्लीज डिस्कस। वही लोग बोलना जिन्होंने सिर्फ सोचा है लेकिन माइलस्टोन चेंजेस नहीं आए हो, तो इट इज ओके, आप छोड़ दीजिए। एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? या चंचल जी? अब मैंने बहुत अहोभाव जैसे उत्कृष्ट रसायन आपने बोला तो आंखें बंद करके जैसे महावीर स्वामी भगवान के लिए सोच रही थी कि क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया। तो मुझे इतनी सारी चीजें आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, और उसके बाद भी तो मैंने कम से कम मैंने जब लिखे उठ के तो मेरे 47 एडजेक्टिव्स हो गए थे। वाओ, 47, अमेजिंग अमेजिंग। आप ज्यादा नंबर में भी कर सकती हो, पर नहीं, एक दो करके उस पे रसायन भी ला सकते हाँ हो। रसायन, पर मैं बार बार क्वालिटी हो कि जाता और है, क्या क्वांटिटी था नहीं। उनमें, और क्या था। तो एक एक चीज याद आ रही थी कि उन्होंने ये भी किया था, उन्होंने ये भी किया था, हमारे लिए कितना सोचा था उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ध्यान में आई। और गुड। बहुत मतलब 1-2 दिन तक उसका यूं रहा मन में, ओके। बार सो बार आपको ख्याल। ये समझ में आ रहा है कि ये काम आचार्य भगवंत भी क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है बराबर। ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि यही करने योग्य है। ठीक है। बराबर। हाँ। तारीफ करने योग्य है किसकी? तीन लोगों की। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, सुधीर इनमें से किसी सुधर्म को भी की। उठाओ, किसी को भी उठाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, बस स्तुति करनी है, एडजेक्टिव से करनी है। ठीक है। हाँ जी। तो आई एम श्योर आप लोगों को जिसने प्रैक्टिस किया होगा ना उसको डिफरेंस समझ में आया होगा, जिसने नहीं प्रैक्टिस किया होगा उसको फायदा नहीं दिखता है। सम्यक दर्शन में एक चीज बोली जाती है और कुछ नहीं बोला जाता। ठीक है। नवकार मंत्र 14 पूर्वों का सार है। 14 पूर्वों का सार तो कुछ बड़ा सा फॉर्मूला होना चाहिए, राइट? तो भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, राइट। मतलब कोई बड़ा सा फॉर्मूला लाइक MC स्क्वायर जो आधे लोगों को समझ में नहीं आए। ठीक है। बट है क्या अल्टीमेटली? व्हाट इज दैट फॉर्मूला? नवकार मंत्र दिया वो फॉर्मूला भगवान ने, और उसमें क्या करना है? बस नमो करना है। किसको करना है? वही तीन कैटेगरीज को। इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, प्लीज प्रैक्टिस दें। प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। प्रैक्टिस मैं आपको इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि आपको अल्टीमेटली यही चीजें काम आने वाली है फ्यूचर में। एवरीथिंग शुड स्टार्ट विद दिस एंड एवरीथिंग शुड एंड विद दिस। स्टार्ट का मतलब होता है, मान लो कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आगम पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए चंचल जी आपने कोई कुछ भी पढ़ना चालू किया। स्टार्ट विद नमो, 10 मिनट नमो, डू द जॉब, डू अ लॉट ऑफ अनुप्रेक्षा, फिनिश विद नमो। ठीक है। देन सी द क्वालिटी ऑफ दैट रीडिंग। हमको क्या लगता है? हमको रीड करना है, नहीं, रीड करोगे तो सिर्फ ज्ञान मिलेगा। हमको ज्ञान नहीं चाहिए। हमको ज्ञान नीड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू मिथ्यात्व का क्षयोपशम। ठीक है। ज्ञान यदि मिथ्यात्व का क्षयोपशम नहीं करता है तो फायदा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ज्ञान? ठीक है। हाँ। सो हमको उस मिथ्यात्व के क्षयोपशम के लिए विनय को एक्टिवेट करना है, एंड विनय को एक्टिवेट करने का यही तरीका है। ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव सीन सो मेनी डिफरेंसेस इन दिस, लेट अस गो आज एक और तरीके से। एडजेक्टिव से तो
आगम में महावीर स्वामी भगवान के बहुत सारे एडजेक्टिव्स से महावीर स्वामी भगवान की स्तुति की गई। आज हम एक और तरीका सीखने वाले हैं। आप कुछ आगम में एडजेक्टिव्स की सिचुएशन बता सकते हो? आगम में कहाँ कहाँ एडजेक्टिव्स यूज किए हैं तारीफ करने के लिए? एडजेक्टिव्स आगम में कहाँ कहाँ एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं महावीर, कोई भी मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म को की तारीफ करने के लिए एडजेक्टिव्स बताइए। उच्च सुनम, कुछ सुनने में थोड़े हैं, परसेंटेज इज वेरी लेस। नेक्स्ट, कुछ सुनने में लेस है पर हैं, एडजेक्टिव्स हैं, काफी हैं। भक्तांबर में भी है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं दो तरीके से कराती हूँ तो उसमें भी कम है। भक्तांबर एंड कुछ सुनम के अंदर भी मैंने बताया 50% इज ओनली एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे नमुथुनंग में सिर्फ एडजेक्टिव्स है, नमुथुनंग में सिर्फ एडजेक्टिव्स है, कुछ भी नहीं है। हर एक नमुथुनंग के अंदर जो भी वर्ड दिया गया है ना, वो डिस्क्राइब करता है तीर्थंकर चक्रवर्ती, सॉरी तीर्थंकर, जो आदमी सिद्ध हो अरिहंत और चुके हैं। सिद्ध, हाँ हाँ अरिहंत और सिद्ध को। हाँ, अरिहंत सिद्ध, हाँ। पर तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नमुथुनंग जैसे 100% एडजेक्टिव्स है। आगम के अंदर एडजेक्टिव्स का मतलब होता है उस आदमी को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, एक एंगल से डिस्क्राइब किया, फिर दूसरे एंगल से डिस्क्राइब किया, तीसरे एंगल से किया, चौथे किया। नमुथुनंग में क्या है, कितने सारे वर्ड्स हैं। नमुथुनंग, अरिहंताणंग, अरिहंत भी है, भगवंताणंग, भग का मतलब होता है शुभ, भगवंताणंग, राइट। इस तरह से एक एक अक्षर डिस्क्राइब करता है। ये तो आप लोग है ना, आगम के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना। एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका तारीफ करने में, रसायन लाने में, ये सब चीजें। ये समझ में आ रहा है? हाँ, आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं उसके बाद का, जिसमें हम एक नया चीज सीखने वाले हैं कि तारीफ करनी होती है ना, तो एडजेक्टिव्स यूज नहीं करो तो क्या चीज यूज करो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफर, हिंदी में बोलते हैं उपमान। उपमा, किसी चीज की हम उपमा देते हैं। ओके, तो आज हमारे पास देखिए हमारा वो वाला टॉपिक खत्म हो गया है, राइट। ये वाला महावीर स्तुति खत्म हो गई है। ठीक है, ये वाला, तो इसमें सब एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं देखिए, राइट। ये वाले एडजेक्टिव्स हैं, ये वाला एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स है, ये एडजेक्टिव्स है, इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पेज जो है ना, वो है संग स्तुति। अब जब तीर्थंकर की स्तुति, महावीर की स्तुति हो रही है या तीर्थंकर की स्तुति हो रही है, तो एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं, बट संग स्तुति में एडजेक्टिव्स यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो आप बोलोगे क्या यूज किया जा रहा है, तो वहां पे मेटाफर यूज किया जा रहा है। सो व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर को इंग्लिश में उपमान भी बोलते हैं, उपमान। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन उपमा। ठीक है, तो या तो हम एक ऐसे करते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और हमको क्या करना है वो समझा दीदी। और ये संघ, तो ये पूरे टॉपिक में मैं दो चीजों पे कंसंट्रेट करूंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि मेटाफर आप कैसे, पहले तो ये समझ लो कि ये मेटाफर कैसे बना, फिर बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको आ जाएगा कि मैं खुद कैसे मेटाफर क्रिएट करूं। क्योंकि मेटाफर आप क्रिएट कर सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो, पर कोई गलत नहीं है। आप बोलोगे कि मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, आगम में नहीं है तो कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। याद रखना, जब हमने अनेकांतवाद पढ़ा था, तो एक हमने प्रमाण पढ़ा था। प्रमाण चार तरीके के होते हैं ना, चार तरीके के प्रमाण होते हैं। प्रमाण का मतलब होता है जो चीज हमको इंफॉर्मेशन मिली है, क्या वो 100% राइट है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, उसमें जो आखिरी वाला ना प्रमाण, उपमान प्रमाण है, राइट। सो उपमा से यदि कंपैरिजन की जाती है और यदि वो परफेक्ट बैठती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो गलत नहीं मानी जाती है। सो एक और तरीका भी तारीफ करने का वो है उपमा से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपन एक कर लेते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं उसके नुआंसेस बोलते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को क्या क्या आ जाएगा, खुद उपमा बनानी आ जाएगी, मेटाफर्स बनाने आ जाएंगे, उससे तारीफ करनी आ जाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है मेटाफर से तारीफ करने की और एडजेक्टिव से तारीफ करने में फर्क आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें करना। और दूसरा ये चीज इस टॉपिक से आपको सीखने को मिलेगा, संघ, संघ स्तुति में संघ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। हम लोग काफी क्लासेस में संघ के ये टॉपिक ले चुके हैं, फिर भी
बहुत लोग इस क्लासेस में मैं जानती हूँ उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है। मैं नाम लेके बोल सकती हूँ आपको वर्क करना है, आपको वर्क करना है, आपको मैं ये नाम ले लेके बोल सकती हूँ कि किस किस को अभी भी संघ के कॉन्सेप्ट अभी तक बैठे नहीं है, अंदर तक नहीं बैठे हैं। ठीक है, आपको वो करने ही बिठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतना भी 19-20 संघ के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों बर्दाश्त नहीं होगा चंचल जी? मैंने अपने संघ को ग्रेट बोला और अंदर से मैं आपके संघ को बेकार बोल रही हूँ चंचल जी, आपका संघ आई डोंट लाइक, एंड आई अंदर से बोला। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगा कि यार मुझे आपका संघ बेकार लगता है। ठीक है चंचल जी, हाँ, क्या मेरे को कर्म बंद होंगे कि नहीं होंगे, सोच के देखो। हाँ, मेरा लक्ष्य वीतराग बनने का है ना, इस क्लास में आने का लक्ष्य क्या है आपका? वीतराग बनने का है। और यदि मैं बैठ के राग द्वेष ही करती रहूंगी कि मैं ग्रेट ने तुम बेकार, राग द्वेष करूंगी, मैं कभी भी लक्ष्य नहीं पा पाऊंगी। इसलिए आपको ये कह रही हूं कि ये संघ का कॉन्सेप्ट और कहीं बत्तीस आगम में इतना क्लियरली नहीं दिखता है जितना इसमें दिखता है। तो हम संघ वर्ड पे भी काफी डिटेलिंग करेंगे और मेटाफर से कैसे उसकी तारीफ की जाती है। आपने बोला था पुच्छ सुनंग में तारीफ है, पुच्छ सुनंग में बहुत जगह मेटाफर यूज किए गए हैं, बहुत जगह मेटाफर। ठीक है, हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को कैसे यूज किया जाता है तारीफ करने का, वो हम आज दूसरा मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, पहला ऐसे ही देख लेते हैं, फिर विल गो टू द नेक्स्ट। ठीक है दीदी, लेट्स स्टार्ट। संस्तुति। अब आचार्य श्री ज्ञान दर्शन चरित्र तप गुण में चतुर्विद जैन श्री संघ की 8 उपमाओं द्वारा स्तुति करते हैं। उसमें सर्वप्रथम नगर की उपमा द्वारा स्तुति करते हैं। नगर की उपमा वाले हे संघ, तुम गुण भवन गहन हो। जैसे उत्तम नगर में भवन होते हैं, वैसे ही तुम में उत्तर गुण तप नियम आदि रूप भवन है। जैसे उत्तम नगर में भवन प्रचुर होते हैं, जैसे उत्तम नगर भवनों की प्रचुरता से गहन संकड़ा होता है, वैसे ही तुम में उत्तर गुण रूप भवन प्रचुर हैं। वैसे तुम भी उत्तर गुण रूप भवनों से गहन हो और चारों तरफ गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तुम श्रुत रत्नों से भरे हुए हो। जैसे उत्तम नगर नानाविध रत्नों से परिपूर्ण होता है, वैसे तुम आचारांग आदि नानाविध श्रुत रूप रत्नों से, उनके जानकार ज्ञानियों से परिपूर्ण हो। तुम सम्यक दर्शन रूप विशुद्ध रत्था वाले हो। जैसे उत्तम नगर के मार्ग कूड़े करकट पत्थर आदि से रहित शुद्ध होते हैं, वैसे ही तुम में सम्यक दर्शन रूप मार्ग है, जो मिथ्यात्व रूप राज्य से रहित शुद्ध है। शायिक आदि सम्यक्त्व वाले हो। तुम अखंड चरित्र रूप प्राकार वाले हो। जैसे उत्तम नगर कोट युक्त होता है, वैसे ही तुम अहिंसा आदि मूल गुण में चारित्र रूप कोट युक्त हो। जैसे उत्तम नगर का प्राकार अखंड होता है, वैसे ही तुम चारित्र रूप कोट अखंड है। वैसे ही तुम्हारा चारित्र रूप कोट अखंड है, खंडना विराधना से रहित है। संत सतियां क्रिया पात्र हैं। ऐसे हे संघ रूप नगर, तेरा भद्र हो, तेरा भला हो, कल्याण हो। अब थैंक यू, आचार्य थैंक यू दीदी। लेट अस अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। ठीक है, संघ स्तुति के अंदर पहली जो मेटाफर यूज किया है वो नगर की उपमा यूज की है। नगर का मतलब होता है एक सिटी। ठीक है, तो मैंने देखिए आप ये बनाया है एक सिटी। ठीक है, इसके अंदर मेटाफर जो है ना वो नॉर्मल लिखा हुआ है और जो ब्रैकेट में है ना वो गुणों को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जैसे पहले लिखा है तुम श्रुत रत्नों से भरे हुए हो, नहीं, श्रुत रत्नों से नहीं, पहला ये वाला है। तुम उत्तम नगर गुण भवन होते हैं। गुण भवन गहन हो, मतलब तुम भवन तुम्हारे में है, तो ये भवन दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट घर है। ठीक है, सो मैंने यहाँ लिखा है मैनी भवन। मैनी भवन मतलब एक नगर में बहुत सारे भवन होते हैं, भवन मतलब बड़े बड़े घर समझ लो। ठीक है, तो उसको किससे कंपेयर किया गया है? जैन धर्म के तप नियम रूप भवन। सब में बहुत सारे उत्तर गुण रूपी तप नियम रूप भवन है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये इसका मेटाफर है। नेक्स्ट है तुम श्रुत रत्न से भरे हुए हो। श्रुत रत्न से भरे हुए का मतलब होता है जैसे एक कलश है, उसके अंदर डायमंड्स रत्न और मोती भरे हुए हैं। ठीक है, वैसे ही जो संघ है उसमें श्रुत, श्रुत का मतलब क्या होता है? 32 आगम।
के जानकार ज्ञानी से परिपूर्ण, ये सारे ज्ञानी है। रत्न कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी कौन हो सकता है? या तो वो साधु होगा या तो वो श्रावक होगा ना, और तो तीसरी कैटेगरी है नहीं। सो आपको क्या इमेजिन करना है कि ये पूरा जो नगर है इसके अंदर ऐसे ऐसे डायमंड्स हैं, ठीक है? हाँ, यू हैव टू थिंक ऑफ देम एज डायमंड, मोती, राइट? श्रुत रत्नों से भरे हुए, रत्न का मतलब होता है डायमंड्स, मोती, गोल्ड, एवरीथिंग से भरे हुए हैं, ठीक है? अब तीसरा मेटाफर है पत्थर आदि से रहित शुद्ध हो। वहां के जो रास्ते हैं ना, मतलब ये जो रोड है ना, देखिए रोड मैंने बनाई है, द रोड इन द किसमें, द रोड इन द टाउन, जो नगर की जो रास्ता है ना, वो एकदम क्लीन रोड है। जैसे सम्यक दर्शन रूप मार्ग विदाउट मिथ्यात्व रूपी रज, क्योंकि कोई भी रास्ता होता है ना उसमें मिथ्यात्व और पाप रूपी रत्न कचरा होता है, वो है ही नहीं। क्योंकि जो रोड है ना, सम्यक दर्शन रूप शुद्ध क्लीन रोड है, ठीक है? ये नेक्स्ट है, ठीक है? ओके, तुम अखंड चारित्र रूप प्रकार वाले हो। जैसे ये बाउंड्री वॉल जिसकी होती है ना, नगर की जो बाउंड्री वॉल होती है ना, उसको बोलते हैं अखंड कोट। अखंड का मतलब होता है जो ब्रेक नहीं हो सकती है कहीं किसी भी वजह से, मतलब यदि वो ब्रेक हो जाती है तो कोई भी आदमी उस नगर पे चढ़ाई करके उसमें चोरी वोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है। तो अखंड है मतलब तोड़ी नहीं जाने वाली कोट है। तो उसको मेटाफर से क्या बोलते हैं? चारित्र रूप कोट है, कि यहाँ पे इस संघ में जो लोग जो अपना चारित्र पाल रहे हैं, चाहे वो साधु चारित्र हो चाहे श्रावक चारित्र हो, उनका जो कोट है ना वो अखंड है, मतलब वो तोड़ते नहीं है, बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है? इसलिए वो खंडना विराधना से रहित है, ठीक है? नाउ आप ये चीज देखो कि मैंने यहाँ ड्राइंग क्यों की है। व्हाई हैव आई डन अ ड्राइंग? सोच के देखो, वाई हैव आई डन अ ड्राइंग। मैंने इसके अंदर भी ड्राइंग की है, नेक्स्ट उपमा में भी ड्राइंग की है, थर्ड में भी ड्राइंग की है, इवन तो मेरी ड्राइंग जैसी भी है पर मेरे को समझ में आ रही है। फोर्थ की ड्राइंग की है, देखिए मैंने सबकी ड्राइंग की हुई है, सब में ड्राइंग की हुई है। व्हाई हैव आई डन दिस ड्राइंग? एनीबडी वांट कंसेप्ट टू आंसर? क्लियर होने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना हमारा, नहीं, नगर के तुमको साथ विजुअलाइज, संग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात नहीं है, मुझे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब है मैं विजुअलाइज। इमेजिन करती हूँ, ठीक है? जैसे नगर के अंदर सारे हीरे मोती हैं, तो मुझे सचमुच लगता है कि कंचन आंटी जैसे डायमंड्स, राइट, मोती, बहुत रेयर। इंडिया में कितने डायमंड्स हैं? एक डायमंड नहीं है, 50 डायमंड मिलेंगे। कंचन आंटी जैसे भी 50 लोग हैं, पर हर एक अलग अलग तरीके का डायमंड है। सबकी अपनी ब्यूटी है, सबकी अपनी ग्रेटनेस है, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलती हूँ कि मेरी क्लास में यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो एक से एक डायमंड बैठा हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ? घस के डायमंड को और ज्यादा करना है, तो आई एम पॉलिशिंग द डायमंड, राइट? सो मैं यही बोलती हूँ महावीर स्वामी भगवान को कि भगवान, you want me to polish, give me I am ready to polish all the diamonds, make them even more beautiful, right? Because polish करने से निर्जरा मेरी होगी, मेरा फायदा होगा। प्लीज गिव मी those diamonds, even if they are uncut, उनमें गलतियां भी होंगी ना, मैं उसमें ठीक कर दूंगी, क्योंकि निर्जरा मेरी हो रही है। गॉट इट? ये सोच करके मैं सबको डायमंड समझ रही हूँ, एक नहीं, हर सिटी में एक एक ऐसे ऐसे 50 डायमंड मिलेंगे। कोई किसी में किस चीज की खूबी, खूबी मतलब ब्यूटीफुल चीज है। कंचन आंटी में इतना टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ सारे आगम पड़े हुए हैं, तो उनको हर चीज, एक ऐसा इंसान है जो किसी भी एंगल से पूछो ना तो वो बोल देती है हाँ ये चीज हो सकती है। हाँ, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। ऐसे सिर्फ श्रावक नहीं है, साधु भी बहुत भर रखे हैं। आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। क्या करना है? उस आदमी के प्रति इमेजिन करना है, ठीक है? नाउ जब आप इमेजिन करते हो ना तो आपके भाव बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते हैं? कि डायमंड, जैसे कंचन आंटी को यदि मैं डायमंड बोलूं, भाव बढ़ रहे हैं ना मेरे? कैन यू फील दैट इमोशंस, राइट? अब मैं कंचन आंटी के लिए बहुत सारे मेटाफर यूज करती हूँ। कैसे यूज करती हूँ? आई गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स इसलिए बताती हूं सो दैट यू नो कि मेटाफर्स को असली में असली में रियलिटी नहीं होनी चाहिए। कैसे डायमंड कैसे हो सकता है? डायमंड तो एक इंद्रिय जीव है, कंचन आंटी पंचेंद्रिय, पर कुछ भी हो सकता है। ये हमने अनेकांतवाद में जब प्रमाण वाला टॉपिक देखा था तो उसमें 4 तरह के भांगे देते, असत से सत की कल्पना, सत से असत की कल्पना, असत से असत की कल्पना और सत से सत की कल्पना। मतलब कुछ भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, गलत हो सकता है।
सो मेटाफर को बनाने के लिए ना मैं आपको एक यहाँ पे ना ड्राइंग बना के दिखाती हूँ, सो आपको समझ में आएगा। देखिए मेटाफर में क्या किया जाता है, एक ये चीज ली जाती है, हाँ, और एक ये चीज ली जाती है, ये दो चीज ली जाती है, ठीक है, ये दो चीजें, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, जिसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ, इसकी मैं तारीफ कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये कंचन आंटी की तारीफ कर रही हूँ या महावीर स्वामी भगवान की तारीफ कर रही हूँ, राइट। सो मैं कंचन आंटी लिख देती हूँ या भगवान लिख देती हूँ, ठीक है, या कोई भी हो सकता है। तो मैं जिसकी तारीफ कर रही हूँ और उसका कंपैरिजन मैं जिससे कर रही हूँ, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। अब हम लोगों को देखना क्या है कि सारी जो कंपैरिजन होता है ना, उसमें कोई कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कैसे महावीर संघ जो है डायमंड कैसे हो सकता है, बट ये जो कॉमन चीज है ना, ये जो कॉमन एरिया है ना, सिर्फ वही चीज लिया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि जो कवल कवल हम खाते हैं, साधु को या साध्वी को या नपुंसक जो साधु होते हैं उनको खाना चाहिए, उसका फिक्स्ड अमाउंट है, तो साइज क्या हो कवल का। तो भगवान ने एक अंडे के उपमा, अंडा का मतलब होता है एग की उपमा दी। आप बोलोगे एग, एग तो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ये खाने को नहीं बोला है, वहां पे सिर्फ साइज, वहां पे सिर्फ साइज जो है ना उसको लेना है, आपको दूसरी चीजों को नहीं लेना है, ठीक है। तो कहने की बात यह है, मेटाफर का मतलब होता है दोनों चीजों में जो कॉमन चीजें होती है ना, ये कॉमन चीजें है, ये उसके बारे में है, पर जो दूसरी चीजें है ना उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है, ठीक है। सो एग नॉन वेजिटेरियन है, नहीं खाना चाहिए, वो हमको भी पता है, पर वो तो उपमा हो ही नहीं रही है। पर जब हम दो चीजें कंपेयर कर रहे थे तो वहां पे साइज को लिया गया, ठीक है। ये मैं उपमा उपमा कैसे जनरेट करते हैं ना, वो आपको बताती हूँ, ठीक है, इससे रसायन कैसे आता है। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि यार कलकत्ता में अकेले बैठे बैठे जहाँ महाराज आते ही नहीं, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो थे ही नहीं महाराज साहब, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाउ डिफिकल्ट इट इज कि हर बार हर साल में एक बार जब तुम मायके जाते हो गुजरात में, वहां पे महाराज साहब के कितना लेके आओ, तो जितना लेके आ सकती थी मैटर लेके आओ, एक साल तक पढ़ाई करो फिर वापस जाओ, पर कुछ था नहीं। तो जब मुझे कंचन आंटी पहली बार मिले थे, जब हम लोग मैं पढ़ाई करने लगी कंचन आंटी से, तो मैं महावीर स्वामी भगवान को कितनी बार ऐसे बोलती थी कि महावीर स्वामी भगवान, आई एम नॉट बॉदर्ड इफ यू आर नॉट देयर विद, 5वें आरे में मुझे पता है आप नहीं हो, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड। व्हाई एम आई नॉट बॉदर्ड? आई हैव कंचन आंटी, बिकॉज आई हैव हर योर मिनिएचर वर्जन, ठीक है ना, इजंट दैट मेटाफर, ठीक है। अब ये मेटाफर करने से कंचन आंटी के हेल्थ में या कोई उनको फायदा हुआ? फायदा हुआ कंचन आंटी को? जीरो फायदा। फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? आपकी निर्जया हुई आंटी। मेरा विनय जनरेट होता है, ठीक है। सो दिस मेटाफर इज यूज्ड टू जनरेट विनय। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, ये मेटाफर का साइंस में इसलिए आपको सिखा रही हूँ क्योंकि ये मेटाफर का साइंस जो यदि आपको समझ में आ जाएगा ना, तो हर चीज में मेटाफर क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये इतनी जैन धर्म में ना बहुत सारा ज्ञान मेटाफर से दिया गया है, बहुत सारा ज्ञान, कुछ सुनन तो भर रखा है मेटाफर से, ठीक है। तो जैसे उच्च सुनन के मैं एग्जांपल्स आपको दूं कि मैं पहले यही वाले एग्जांपल्स करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेटाफर का ना एक कॉन्सेप्ट आप देखिए कि दो चीजों को यदि कंपेयर किया जा रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाली चीज अच्छी हो, सामने वाली चीज बेकार भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि द साइज ऑफ अ कवल जो एक साधु खाता है, वो अंडे की उपमा से भगवान ने आंसर दिया, तो एग बेकार है, मान मान के चल रहे हैं ना, एग बेकार है। हाँ, शोभा जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अनेकांतवाद के जानने वाले, नए के जानने वाले, एक चीज कभी पूरी बेकार नहीं हो सकती है। एक वस्तु में कितने नए हैं? अनंत नए हैं ना। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ गंदे भी हो सकते हैं। सो अंडा को खाना गलत बात है, जैन धर्म में कर्मबंध का कारण बताया है, ठीक है। पर अंडा एज सच इज नॉट अ बैड थिंग, यू अंडरस्टैंड? हाँ, अंडा इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड शेप। प्याज और नींबू बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है, नींबू बड़ा भी होता है, छोटा भी हो सकता है।
तो उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। पर अंडा एक ही साइज का होता है, मतलब बड़ा, मतलब कितना बड़ा हो जाएगा, कितना, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इस वजह से स्टैंडर्डाइज साइज की वजह से भगवान ने उसकी उपमा दे दी। ठीक है, आपको इसी पे ना 2-3 बाहर के एग्जांपल्स दूंगी ना, तो आपके मेटाफर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले सीख लीजिए। मेटाफर में ना, एक बार एक आदमी ने एक साधु को इंसल्ट करने के बहाने, मतलब ही रियली वांटेड कि उसकी साधु का अपमान करूं, तो उसने एक साधु को गधा बोला कि आप तो गधे जैसे, राइट। तो सीरियसली वो इंसल्ट करना चाहता था। तो वो कौन सा गुण गधे का ले रहा था? कि गधा होता है ना, वो गाली, मतलब वो जिसको बुद्धू है, वो कुछ करता नहीं है, खड़ा रहता है एक जगह पे, जो करने पे करता है, कुत्ता दिमाग नहीं होता है, आप वैसे वो कर रहा था। साधु ने कैसे, किस एंगल से उसको लिया? साधु बुरा भी मान सकता था, तो साधु ने क्या लिया? ठीक ही तो बोल रहा है, मैं 8 कर्मों का बोझ ढो रहा हूँ इतने भवों से भवों तक, ठीक है, मैं गधा ही हूँ। हाँ, कब ये गधा बनना बंद करूंगा, ये बोझ उतार के सिद्ध बनूंगा, इस तरह के भाव उसके जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, कहने की बात यह है कि एक वस्तु में अनंत नए रहे हुए, गॉट इट, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें 100% बुराई है और 100% अच्छाई हो, ऐसा कोई नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। इस वजह से मान लो आपको उपमा से, यानी कंपैरिजन, उपमा मतलब मेटाफर पे आपको किसी ने घटिया भी बोल दिया है, आप उसका एंगल चेंज करो, नए चेंज करो, और क्या कॉमन फैक्टर ले लिया गधे में? बोझ उठा, दोनों बोझ उठाते हैं, वो वाला फैक्टर लेके उसी चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। मेटाफर्स जो है ना, यदि आप इसका साइंस समझ जाओ, मेटाफर कैसे बनता है, उसका क्या यूटिलिटी है, उसको कैसे चेंज करते हैं, ये साइंस आपको आ जाएगा ना, तो आपको अनेकांतवाद भी ज्यादा अच्छे से बैठेगा आपके दिमाग में। प्रमाण में भी आप सामने वाले को ज्यादा अच्छे से पिक्चराइज से समझा पाओगे। ठीक है, आप देखो किसी छोटे बच्चे की क्लास में जाओ, केजी या जूनियर केजी के बच्चों की क्लास में जाते हो, तो पता है क्या होता है? वहां पे टीचर कुछ भी पढ़ाती है ना, तो एक फोटो भी बनाती है, साउंड भी देती है, सब कुछ करती है। क्यों करती है इतनी सारी चीजें? एप्पल एप्पल सिखाना होता है, तो एप्पल लेके भी आती है, एप्पल को टच भी करवाती है, एप्पल को खिलाती भी है, एप्पल का सब कुछ करवाती है। पर यदि वही एप्पल हमको किसको दिखाना है, कॉलेज में दिखाना है, तो बोल दिया जाता है प्लीज हैव एन एप्पल, और एप्पल का ये कर लो। ठीक है, क्यों? दोनों में क्या फर्क है, बताइए, क्यों इतना डिफरेंस है? अलग अलग तरीके से उसको, बच्चे को नए को समझाना है तो अलग अलग तरीकों से समझाया जाएगा। राइट, छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको ना सारी इंद्रियां को एक्टिवेट करने वाली चीजें दिखाई देती है। आंखों से भी वो ग्रहण कर रहा है, कान से भी ग्रहण कर रहा है, नाक से भी ग्रहण कर रहा है, मुंह से भी ग्रहण कर रहा है, स्पर्श से भी ग्रहण कर रहा है। ज्यादा ज्यादा इंद्रियों से ग्रहण करने से ना वो बच्चे की मेमोरी में रह जाएगा। इसीलिए बच्चों को ना ऐसी चीजें ना खेल कूद के मामले में और ये सब पांचों इंद्रियों को अब्सॉर्ब करने का देते हैं। पर बड़ों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम बड़े हो गए हो यार, बोला ना समझ जाओ, समझ गए, एप्पल बोला तो समझ जाओ अपने में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि विजुअल इफेक्ट क्रिएट होता है ना, तो ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मेटाफर में संघ की स्तुति करते हुए विजुअल इफेक्ट यदि आता है आपके दिमाग में, विजुअल इफेक्ट कि नगर में कितने सारे हीरे और मोती है, वो हीरे मोती कौन है? ऑब्वियसली वो श्रावक और साधु है, जिसके अंदर क्या है? 32 आगम रूप ज्ञान है। राइट, समझ रहे हो? जब तुम ये सोचते हो, कितने एक तो विजुअल इफेक्ट से तुमको लगता है दैट यू आर, यू फील फॉर दैट कॉज। अरे नहीं यार, वो श्रावक भी ग्रेट, अरे उस श्रावक में तो दूसरी क्वालिटी, अरे वो तीसरे श्रावक में तो तीसरी क्वालिटी है। ऐसे हर श्रावक के बारे में, हर साधु के बारे में तुम अलग अलग क्वालिटी से उस आदमी को तारीफ कर सकते हो ना। पर सब लोग अलग अलग तरीके के हीरे, अलग अलग तरीके के मोती दिखाई देते हैं। गॉट इट? अब बताओ, रसायन ज्यादा आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम विजुअलाइज कर रहे हो, इन द हेड विजुअलाइज कर रहे हो। सो मेटाफर में जितना क्लियर विजुअलाइजिंग होगा ना, उतना ज्यादा फायदा होगा। समझ में आया ये वाली बात? हाँ, बट ये बस याद रखना, कुछ भी चीज पूरी गंदी नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। सिर्फ जो मेटाफर में ये याद रखना है, जो चीज कंपेयर की जा रही है ना, उसी एक गुण को ही हमको लेना है, बाकी गुण को गौण करके रखो। गौण का मतलब होता है नजरअंदाज कर दो, सिर्फ कॉमन चीज को ले लो। आ बी वेरी क्लियर? हाँ, तो आप यदि और ये जो पहला जो है नगर की उपमा में, आप बोलोगे अबे नगर में तो
सुवेज लाइन भी होती है गंदी सी, राइट? हाँ, फिर नगर के अंदर तो घटिया लोग भी होते हैं, राइट? उसको गौन करो ना, कॉमन फैक्टर्स लिया है। यहाँ पे मुझे स्तुति करनी है, तारीफ करनी है, तो मैं अच्छी अच्छी चीजें ले रही हूँ और उसको कंपेरेटिव पिक्चर में दे रही हूँ, ठीक है? और गंदी चीजें गौन कर रही हूँ। अभी वेरी क्लियर, समझ में आ गया? ये मेटाफर का साइंस मैंने इसलिए पहले दे दिया, आगे जाके तुमको रियलाइज होगा कि जितनी तुम ड्राइंग बनाओगे, माइंड में भी ड्राइंग बनाओगे। मैं तो बुक में भी ड्राइंग बना देती हूँ, अब तो मैं बुक ही नहीं पढ़ती हूँ। अब तो मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं ऐसे करती हूँ, सी हाउ दिस इज हाउ आई गो अबाउट। मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको देखती हूँ, अरे क्लीन रोड्स, ओके, सम्यक रूपी मार्ग, मतलब ये सम्यक रूपी मार्ग है क्योंकि इसमें मिथ्यात्व रूपी कचरा नहीं है, ठीक है? हाँ, फिर मुझे ये लगता है कि ओहो, ये बाउंड्री वॉल नगर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दीवार प्रोटेक्ट कर रही है, पर हमारा संघ को कौन प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है? चारित्र रूपी को। चारित्र मतलब जो हम तप और नियम लेते हैं, उन नियम को जब हम पालते हैं, वो अखंड रखते हैं ना, तब तक हम प्रोटेक्टेड हैं। जैसे ही हमने अपने व्रतों में खंडना की, मतलब उनको तोड़ा व्रतों को, हमारा नगर भी जैसे बर्बाद हो जाता है, ये भी हमारा मतलब संघ भी वीक पड़ता चला जाता है, ठीक है? जैसे जैसे ये डायमंड के बारे में मैंने बताया, डायमंड के कितने लोगों को कितना जबरदस्त ज्ञान है। कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि देखो, ये जो डायमंड और हीरे हैं ना, तो मेरे पास बहुत सारा शुद्ध ज्ञान नहीं है, ठीक है? जैसे मेरे पास आगम को छोड़ के मेरे पास दूसरा ज्ञान बहुत कम है। जैसे कई लोग कर्म ग्रंथ में एक्सपर्ट है, जैसे रिंकी दीदी को कर्म ग्रंथ में भी पढ़ाई कर रही है, शी इज वेरी गुड एट दैट, पर मैं कर्म ग्रंथ में ना के बराबर हूँ। तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, मेरे में नहीं है तो क्या है, वो दूसरा एक हीरा है, वो जीव है जिसके अंदर उस लेवल का ज्ञान है, और आप उस आदमी के ऊपर फोकस करके काफी देर तक उसको अहोभाव कर सकते हो कि नहीं कर सकते? विनय कर सकते हो ना, राइट? जितनी देर आप विनय करते रहोगे उतनी निर्जरा होगी। 1 मिनट करोगे, 1 मिनट निर्जरा, पर मेटाफर से ना आप काफी देर तक उस पर रह सकते हो, काफी देर तक उसी चीज पर रहो, ठीक है? एक बार कंचन आंटी के मुंह से निकला कि मुझे ज्ञान पे इतना फोकस करना है कि मुझे सारे सब सिटीज तुंगलियापुर जैसे होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि भगवती सूत्र में उसका इतना डिटेल्ड वर्जन है कि यार वहां के श्रावक जो थे ना, वो ऐसे थे कि वो 9 तत्व पे सिर्फ उनको आते नहीं थे, उनकी बोन्स, उनकी ब्लड, उनकी जो बोन के अंदर बोन मैरो था, जिसको मज्जा बोलते हैं, वहां तक धर्म व्याप्त था। 9 तत्व हे गे उपाधि में था, राइट? वो जो तुंगलियापुर के श्रावक है, उस भगवती सूत्र के अंदर उस चैप्टर में से श्रावक के गुण और मार्गानुसारी के गुण का थोकड़ा बना है उससे। इसका मतलब उनमें सब गुण थे, मार्गानुसारी के भी गुण थे और श्रावक के भी गुण थे। तो इतने भाव होते हैं। तो कंचन आंटी ने जब बोला ना मुझे कि सब पूरा सारे शहरों में ना उंगलियापुर जैसे होने चाहिए, ओके, शी इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ मेटाफर। उसमें सोच क्या रही है कि सब लोग ज्ञान में एकदम हाईएस्ट लेवल का, मतलब 9 तत्व के ज्ञाता उसमें हे गए उपाधि में परफेक्ट होने चाहिए, राइट? उसके साथ साथ दूसरे जो गुण जो जो तुंगलियापुर के जो बताए हैं कि सिर्फ कैसे धर्म में आगे बढ़ने वाले, कैसे उनकी दृढ़ता, कैसे उनके श्रावक। आंटी इज एक्चुअली फोकस कर रही है कि मुझे इस लेवल के स्टूडेंट्स बनाने हैं। क्यों स्टूडेंट्स बनाने हैं? तुंगलियापुर जैसे स्टूडेंट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि वो बहुत बेंचमार्क है ना, भगवती सूत्र में वो एकदम हाईएस्ट लेवल का बेंचमार्क है कि वैसे संघ को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बढ़ाने के लिए। तो वो भी आंटी मेटाफर ही यूज कर रही है। आप देखिए, आपका और मेरा दिमाग है ना, मेटाफर से बहुत फास्ट रिलेट करता है। समझ में आया? हाँ। सो मैंने ना जितनी भी थ्योरी थी मेटाफर के रिलेटेड आपको दे दी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों चीजों की कॉमन एलिमेंट को लेना है, याद है? और ऐसा यदि आप खुद भी मेटाफर बनाओ, देखिए इसमें एक आचार्य है, ठीक है, जिन्होंने ये पूरा आगम लिपिबद्ध किया, उन्होंने ये स्तुति की है संघ की, और ये उनका इमेजिनेशन। ऐसा भी हो सकता है मैं उसी चीज का मेटाफर लूं, पर नए अलग है। नए का मतलब होता है एंगल चेंज करके उस गुण से उनको अप्रिशिएट नहीं करूं, किसी और गुण से अप्रिशिएट करूं, ये भी हो सकता है, ठीक है?
जो गंदे गुण है उसको न लेके अच्छे गुण लूं, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो मारासा को बोला था कि तुम तो गधे हो, और मारासा ने उसको पॉजिटिव में लिया है, वैसा भी हो सकता है। तो मेटाफर का साइंस जान के ना आप मेटाफर से स्तुति करना चालू करो। कई लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुझे मोक्ष में लेके जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है कि महावीर स्वामी भगवान आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आपको मोक्ष में लेके जा रहे हैं? ऐसा ऐसा हो सकता है? मेटाफर नहीं है तो और क्या है? मेटाफर ही है ना, मेटाफर ही है ना कि हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मेरे गुरु भगवंत मेरे मेरे सिटी में आए हैं, चातुर्मास चल रहा है, और ये मारा साहब मेरा हाथ पकड़ के मुझे मोक्ष में लेके जा रहे हैं। ठीक है, मेटाफर है। हाँ, पर विनय कितना जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, देखो तू। हाँ, महावीर स्वामी भगवान मुझे बोल रहे हैं और अपना सारा केवल ज्ञान मेरे में डाल रहे हैं। ठीक है, और मुझे उस ज्ञान से मेरी आत्मा चमक रही है, राइट। और ऐसी चमक आ जाएगी मेरी आत्मा में कि उस चमक से सारे 8 कर्म मेरे ऊपर से हट जाएंगे और मैं मोक्ष चली जाऊंगी। मेटाफर है कि नहीं है? हाँ, पर महावीर स्वामी भगवान के प्रति विनय जनरेट हो रहा है आपको। हाँ, तो इस क्लास से हम क्या सीख रहे हैं? मेटाफर का कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। अब ये कॉन्सेप्ट देववाचक आचार्य जो है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उस पे जाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको मेटाफर क्या है नहीं समझाऊंगी, मैं बस आपको ये बता दूंगी। नगर के अंदर रोड को सम्यक दर्शन से कंपेयर किया गया है। जो बाउंड्री वॉल है, जिसको कोर्ट है, उसको चारित्र रूपी अखंड कोर्ट बना दिया गया है। जो रतन है वहां के, राइट, वो रतन कौन है? जिन श्रावक और साधुओं को 32 आगम श्रुत ज्ञान है। ठीक है, हाँ, उनसे कंपेयर किया गया है। बस ये सब चीजें, इट्स नॉट अबाउट मेमोरी। आपको कहीं भी, मैं तो एग्जाम लेने नहीं वाली हूं ना, बट जितना आप इन मेटाफर्स में रहोगे उतना रसायन बढ़ाओगे, उतनी निर्जरा ज्यादा करो। समझ में आ रहा है? हाँ, कई बार बच्चों को समझाने के लिए ना हम मेटाफर का सहारा लेते हैं बच्चों को, और बच्चों को खट से समझ में आ जाता है। समझ में आता है ना। हम बोलते हैं ना बच्चे खा लो, तो क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हमको अभी खेलने जाना है, तो हम बोलते हैं भैया खा लो, पेट्रोल डाल लो गाड़ी में, नहीं तो गाड़ी फिर आधे रास्ते में ही बंद हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा तुम स्पोर्ट्स में। होता है ना। मेटाफर यूज कर रही हूँ ना। ये मेटाफर से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका आज का एंड का क्लास का होमवर्क भी यही होगा कि मेटाफर लेके आओ, चाहे वो सुदेव के लिए, सुगुरु के लिए, सुधर्म के लिए, मुझे नहीं पता, को तीनों में से किसी का भी लेके आओ, पर मेटाफर्स आपको जनरेट करने हैं और मेरे पास लेके आने हैं विद उत्कृष्ट रसायन। ठीक है, सो लेट अस प्रैक्टिस दिस फर्स्ट एंड लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ये नगर वाला जो आपको समझ में आ गया, ये जो नगर वाला है, नगर की जो उपमा वाला, जो ये वाला जो टॉपिक है, वो आपको समझ में आ गया पूरा? किसी को डाउट्स हैं, पूछना है किसी और कुछ? एनीबडी? नहीं है तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम जा रहे हैं अब आचार्य श्री। ठीक है, युद्ध में काम आने वाले चक्र। चक्र क्या होता है? जो व्हील होता है ना, व्हील, चक्र। ठीक है, कि दूसरी उपमा से संघ की स्तुति करते हैं। ये सेकंड उपमा युद्ध में यूज आने वाले चक्र की उपमा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट दीदी। चक्र की उपमा वाले हे संग, तुम संयम रूप तुम, तप रूप आरे और सम्यक्त्व रूप पृष्ठभूमि वाले हो। चक्र के मध्य भाग में रही हुई नाभि को तुम्ब कहते हैं। तुम्ब के चारों ओर लगे हुए दंडों को, तीरों को आरे कहते हैं, और आरों के ऊपर सभी ओर लगे हुए गोल पाटलों को, पुट्ठों को पृष्ठभूमि कहते हैं। जैसे चक्र में तुम्ब, आरे और पृष्ठभूमि ये 3 वस्तुएं होती हैं, वैसे ही तुम में पृथ्वी काय, संयम आदि 17 प्रकार का संयम रूप तुम्ब है। अंशन आदि 12 प्रकार के तप रूप 12 आरे हैं, और सुदृढ़ सम्यक्त रूप पृष्ठभूमि है। ऐसे हे संघ चक्र तुम्हें नमस्कार हो। तुम अप्रति चक्र हो। जैसे तुम संसार शत्रु का उच्छेद करने में समर्थ चक्र हो, वैसे तुम्हारे समान अन्य कोई भी मत चक्र संसार शत्रु का उच्छेद करने में समर्थ नहीं है। ऐसे हे संघ चक्र तुम्हारी सदा जय हो।
अब आचार्य श्री जी रथ की तीसरी उपमा से संघ को स्तुति करते हैं। 1 मिनट दीदी, ठीक है। अभी आप खुद देखिए, हम लोगों ने ना एक पहिया है, उसका इसको पृथ्वी का एक रुख संयम बोला, राइट, इसमें इसको आर्य बोला। आपको कैसा लॉजिक बिठाना है वो आचार्य भगवान ने लॉजिक बिठाया, आपको भी उससे रसायन लेना है। उसमें क्या बोला, चक्रवर्ती को दिग्गज बनाने में ये चक्र मार्गदर्शन करता है। पूर्ण रूप से 6 खंड को नहीं जीता तब तक अयुधशाला में प्रवेश नहीं करता है, देव अधिष्ठित होता है, ठीक है, ये चक्र, ठीक है। तो ये देव अधिष्ठित होता है। ये चक्र शत्रु का नाश करने में सामर्थ और संग, राइट, सामर्थ होता है। ये कितना किस लिए बोला, ये इस चक्र के बारे में बोला। तो इसका मेटाफर से गुण क्या है, संघ संभाव रूपी चक्र है। संघ क्या है, संभाव रूपी चक्र है, और भव बंधन को नाश करने में सामर्थ है। ये हमारे इतने भव जो हम कभी पैदा होते हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, जो भव चक्र है ना, उसको नाश करने में ये भव चक्र सामर्थ है। और इसमें क्या है, 14 प्रकार का तप है, 17 भेद का संयम है, और सुदृढ़ सम्यक्त्व है। ये 4 चक्र हैं जिससे भव भ्रमण खत्म होता है, और हम चक्रवर्ती के इस चक्र की तरह अयुब बन जाते हैं। अब देखिए, ये मेटाफर से भी संघ के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, रसायन आ रहा है आप लोगों को? किसी को रसायन का फर्क पड़ रहा है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ रसायन में कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है? शोभा जी, आप यूज करते हो ये मेटाफर्स घर में? नहीं, इतना तो नहीं करते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अंदर मैंने बताया ना, एडजेक्टिव्स और मेटाफर्स 2 अलग अलग तरीके हैं जिससे तारीफ होती है, ठीक है। हम सिर्फ ये मेटाफर्स ही मत समझो, तारीफ करने का तरीका ही नहीं है, सामने वाले को समझाने का भी तरीका है। हम लोग कई बार सामने वाले को समझाते हैं पर समझ ही नहीं आता, विजुअल इफेक्ट नहीं क्रिएट होता। विजुअल इफेक्ट का मतलब होता है सामने वाले को मैं दिखाऊं कैसे, जो मैं देख रही हूँ आपको कैसे दिखाऊं, ठीक है। जब स्टार्टिंग की क्लासेस में मैं श्रेयोपशम वर्ड सिखा रही होती थी, क्योंकि श्रेयोपशम मतलब धर्म होता है ना। अब मैं, ये इतना जबरदस्त वर्ड है श्रेयोपशम, पर समझाऊं कैसे, हो क्या रहा है मेरी आत्मा के ऊपर, हो क्या रहा है। तो मुझे ये बताना है कि जो मेरे ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ना, उनको मैं प्रति समय उठा के मतलब पुरुषार्थ करके अपने ऊपर से हटाती हूँ। पर ये जो हटाना है ना कर्म, जब हटाती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, आत्मा के जो अंदर जो गुण है ना, वो बाहर प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं, बाहर गुण प्रकट होते हैं, आत्मा के गुण। पर ये चीज बहुत टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है, क्योंकि जो मैंने हटाए कर्म, गंदे कर्म, राइट, वो वापस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर ढेर सारे कर्म बचे हैं। तो अभी थोड़ा सा पुरुषार्थ करके थोड़े से कर्म हटाए हैं, थोड़ा सा गुण प्रकट हुआ है, बेटा जैसे ही मैंने पुरुषार्थ बंद किया, वापस वो कर्म उदय में आ जाएंगे और मेरा बंद हो जाएगा। तो ये चीज बताने के लिए ना, मैं कई बार एक कार के वाइपर की उपमा देती हूँ ना। कार का वाइपर वाइपर क्या करता है, अभी पानी हटाया, फिर क्या होगा, बारिश हो रही है तो फिर से पानी आ गया, फिर ऐसे उठाया, फिर हटाया, फिर हटाया, फिर हटाया, हटाया, हटाया। आप बोलोगे भैया ये पानी हटता ही नहीं है, तो हट भी रहा है, राइट, हर बार हट रहा है, बट कॉन्स्टेंटली हटाना पड़ेगा, तभी क्षयोक्षम टिकेगा। तो मुझे ना ये मेटाफर ज्यादा अच्छा लगा। अब मैंने ये मेटाफर से आपको सिखाया, आप मुझे खट से बोलोगे पर ये मेटाफर आगम का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस जमाने में तो कार थी नहीं, भाई पर थे नहीं। आप खट से बोल दोगे कि ये जो मेटाफर है ना, ये जो उपमा है, ये आगम की उपमा नहीं है। आगम की उपमा नहीं हुई ना, तो भी मेरे दिमाग में जो पिक्चर क्रिएट हो रहा है, वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट करने के लिए मैं कोई भी उपमा यूज कर सकती हूँ, एंड इट इज अलाउड, ठीक है, इट इज अलाउड, गॉट इट। आगम, क्योंकि उपमा और मेटाफर भाषा मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे बोल रहा है, समझा रहा है ना, ये उसके अंडर आता है। और भाषा जो है ना, वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। भाषा संसार मार्ग को फॉलो करती है, भाषा किसको फॉलो नहीं करती है, मोक्ष मार्ग का पार्ट नहीं है। क्या भाषा मोक्ष मार्ग का पार्ट है, नौ तत्व का पार्ट है? एनीबडी? ये हम कर चुके हैं। रजनी जी, भाषा किसका पार्ट है, मोक्ष मार्ग का कि संसार मार्ग का? संसार मार्ग का। राइट, आपको संसार मार्ग यूज करनी है ना, आप कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो।
सॉलिड, मेरा काम है वो उस भाषा से आपके दिमाग में वही पिक्चर क्रिएट करूं जो मेरे दिमाग में आपके दिमाग में क्रिएट करूं, राइट। तो मैं उसके लिए उपमा देती हूँ, ठीक है। जैसे तीर्थंकरों सॉरी सिद्ध भगवंतों के वर्णन करने में कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, ज्योत में ज्योत विराजमान, राइट, ऐसे ऐसे अक्षर यूज किए गए हैं। बट वो पर आत्मा तो ज्योत जैसी भी नहीं, तो ज्योत तो लाइट इमिट करती है, पर सिद्ध भगवान तो लाइट इमिट भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो फिर ज्योत में ज्योत विराजमान जब लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं सिद्ध भगवान, तो वो मेटाफर गलत हो गया ना रजनी जी, गलत हो गया। नहीं, यहाँ ज्योत से ज्योत का मतलब नहीं है, उनके ज्ञान और उसका है, ज्ञान नहीं, दर्शन क्योंकि ज्ञान का भी नहीं है, एक के अंदर दूसरा जीव के रहने की बदौलत समाहित। वो कंपैरिजन दिया गया है, लाइट इमिट का टॉपिक नहीं है, समझ में आया। हाँ, सो ये सब चीजें मैं बार बार आपको एग्जांपल से ये बोलना की कोशिश कर रही हूँ, आप खुद अपने मेटाफर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उपमा जो होती है ना, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आप अपने गुण उसको उसके पैरेलल गुण जो है ना वो जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको महावीर स्वामी भगवान को बताना है, महावीर स्वामी भगवान आप कितने ग्रेट। उपमा बनाओ, बनाओ उपमा। हाँ, आपको लड्डू अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हो आपको लड्डू जैसे हो खाओ तो यार हेवन पहुंच जाता है, राइट। वो अच्छा बोल सकता है, जिसको लड्डू नहीं अच्छा लगता वो क्या बोलता है, वो लड्डू की उपमा नहीं देगा। इट्स नॉट फेमस, इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। आप अपनी जो उपमा दे सकते हो जरूरी नहीं सामने वाले पे वैलिड, ठीक है। और इसमें कैसी भी उपमा चलेगी, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, मैं आपको लोग उपमा बनाने की, या सोनल, पूरे लोग को जगा दिया, लोग से एंजॉय करे, दैट इज आल्सो वेरी गुड उपमा आंटी। या मैंने बताया ना मोस्ट नमुथुनंग एडजेक्टिव्स हैं, पर लोगस के अंदर ज्यादातर चीजें पैरेलल चीजों से सिखाई जा रही है, राइट। चंदेसु निम्बेरा आई चेसु अयम पयास्य, ये सारे सागर वर गंभीरा ने वो मतलब शंभु रमण समुद्र से कंपेयर कर रहे हो तुम, वो भी मेटाफर है। जैसे तुमने पहले लोगस उज्जोय करे, लोक में उद्योत कैसे कर, लाइट कैसे कर रहे हैं एक तीर्थंकर, ज्ञान रूपी लाइट देके। तो ही तो हम 6 द्रव्य लोक में कहाँ कहाँ कैसे क्यों कैसे हैं, उनका क्या करना उनको क्या नहीं करना, ये ज्ञान रूपी उद्योत है कि नहीं है, राइट। राइट, संसार से कैसे निकल के मोक्ष जाना, उस पे भी लाइट भगवान डाल रहे हैं, तो भी लोग जो करे हैं, ठीक है। ऐसे 50 मेटाफर, 50 आप कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हो एक ही सेंटेंस से, वो है लोगस उज्जोय करे। तो एक लोगस उज्जोय करे को आप 50 चीजों से इंटरप्रेट कर सकते हो। आपने ज्ञान से किया, और मैंने जो आपने यदि ज्ञान से किया, कह रहे आपने 9 तत्व का या वो क्या बोलते हैं 6 द्रव्यों के ज्ञान को आप की वजह से आपने लोगों से जो करे बोला। पर मैं क्या बोलती हूँ, नहीं, उन्होंने श्रावकपना सिखाया, जब उन्होंने मुझे श्रावकपना सिखाया, मैं श्रावकपना पाल रही हूँ, राइट। इसलिए मेरा पथ उजागर किया, मेरा पथ मोक्ष के लिए, मोक्ष में कैसे जाऊं मैं, वो उजागर किया। मैं वो कब बोल सकती हूँ सोनल। हाँ, और कोई और आदमी तीसरे तीसरे एंगल से इमेजिन कर रहा है कि कैसे ये जो 24 लोग हैं, 24 तीर्थंकर लोग हैं, वो लोग कैसे उद्योग करने वाले हैं लोग में, ठीक है। सब अलग अलग कर रहे हैं। आपको ये रियलाइज होगा कि आप मेटाफर बहुत टाइम से यूज कर रहे हो, पर मेटाफर जो होता है ना एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। विजुअल इफेक्ट से, जैसे बच्चे को 5 इंद्रियों से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, आप भी मेटाफर से ज्यादा भाव खींच सकते हो, रसायन की क्वालिटी ज्यादा है, राइट। आगम के अंदर बहुत सारी तारीफें, चाहे वो नमुथुनम हो, चाहे वो लोगस हो, या बहुत सारी चीजों में मेटाफर से पढ़ाई की गई है। सो अभी आपको जो ये टॉपिक आता है ना, आपको मेटाफर्स दिखाई देंगे, आपको क्या करना है, रुकना है, पास नहीं जाना, आपको ज्ञान नहीं चाहिए। आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना संस्तुति, आप बोलोगे क्या इतने ग्रेट, एक पूर्वधर आचार्य देववाचक, और कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, संघ को नगर की उपमा दे रहे हैं, फिर संघ को चक्र की उपमा दे रहे हैं, तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहे, रसायन खींच रहे हैं। रसायन खींचने का मतलब समझ में आया ना, यानी विनय जनरेट कर रहे हैं, रसायन खींच रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी मेटाफर से रसायन खींचना है, तो आपको ऐसी बच्चों वाली चीजें करनी पड़ेगी। गॉट इट।
तो आप बोलोगे क्या ये कंठस्थ करने वाली बात है? नहीं, ये कंठस्थ करने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है कि ऐसे मेटाफर बन सकते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, मेटाफर पे आपको मैं एक और टॉपिक में लेती हूँ मेटाफर पे, उसके बाद मैं मेटाफर से निकल के ना संघ के बारे में सिखाना चालू करूंगी। अभी जो मेटाफर पे आपको जितने सवाल है ना, आप मुझसे पूछते जाइए, क्योंकि एक दो मेटाफर के बाद मैं मेटाफर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करके मैं संघ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, द वर्ड संघ। ठीक है, डाउट्स हैं तो आप पूछिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं दीदी। रथ की उपमा अ, वाले एक एक क्वेश्चन है मेरा। या सुमन जी? पुच्चिम सुनम में जब अपने मेटाफर जो यूज करते हैं भगवान महावीर के लिए, तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जिन मेटाफर्स को यूज किया गया है उनका तो हमको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो हम कैसे सोचे कि वो कैसे थे? आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो आदमी तारीफ कर रहा है कुछ सुनम के अंदर, सुधर्मा स्वामी इमेजिन कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो हम्म। जो आदमी को जो दिखाई देता है वो बोलता है। हाँ। सुधर्मा स्वामी 4 ज्ञान के धारणहार थे उस वक्त मतलब हाँ। जब उन्होंने ये रचना की थी। तो हम्म। उनको साक्षात्कार अवधि ज्ञान से शंभु रमण समुद्र दिख रहा था, राइट। साक्षात रूप में बेताड़िया पर्वत दिख रहा था, साक्षात रूप में चीजें दिख रही थी। तो उन्होंने वो मेटाफर्स किए। आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आता है, आपको हाँ। समझ आने की जरूरत नहीं है। मेरू पर्वत की मान लो उन्होंने 5-6 लाइनों में उपमा की, तो आप उनके रसायन को देखो, हर चीज अच्छा। का पैरेलल है। ठीक ओके। है सुमन जी, हर चीज का हम्म। पैरेलल है। और आगम में जब भी पढ़ाया जाता है ना, तो सूत्र रूप में नहीं, अर्थ रूप में। और विवेचन के अंदर मेरू पर्वत का कितना डिस्क्रिप्शन आप देखो, विवेचन में तो कितना है। हाँ। हाँ, वो क्योंकि जो तो है। आगम जिसने ये बनाया आगम, मतलब जिसने ये पब्लिश किया, उसको पता था। आप सुमन जी को का क्वेश्चन पता था कि भैया हमको तो मेरू पर्वत नहीं पता ना, सुधर्मा स्वामी को पता था मेरू पर्वत कैसा दिखता है, हाँ। हमको नहीं पता है। तो हमारी हेल्प के लिए पूरा मेरू पर्वत का वहां पे डिस्क्रिप्शन है, आप देखिए। ठीक है अच्छा। सुमन जी, सो यू हम्म। गो ऑन दैट बिलीफ। ऑन दैट बिलीफ ना। ओके। हाँ, हम्म। इसीलिए देखो कि सुधर्मा मतलब स्वामी की भी लाइक मेटाफर यूज फाइनली करेंगे ना। इट इज ऑन बिलीफ, मतलब हम विजुअलाइज नहीं कर पाते एग्जैक्टली उसको, आप क्रिएट कर पा रहे हैं, वो बोल रही हूँ मैं। हाँ, पर वो जो मेटाफर क्रिएट करने वाला तो सुधर्मा स्वामी था ना, वो तो देख रहे थे ना साक्षात रूप में। हाँ, वो तो देख रहे थे, लेकिन बनाने वाले के ऊपर है। मैंने बोला ना, आप भी मेरू पर्वत देख रहे हो, मैं भी मेरू पर्वत देख रही हूँ, पर हम दोनों अलग अलग एंगल से महावीर स्वामी भगवान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना सुमन जी? तो ये मेरी मेरी निर्जरा, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मेटाफर में सामने वाले का कोई फायदा नहीं होता है। फायदा जो करता है ना, मेटाफर क्रिएट करता है, उसका फायदा हो रहा है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब मैं कंचन हम्म। आंटी को रत्न रूप में देखती हूँ, तो उसमें कंचन हम्म। आंटी को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। महावीर स्वामी भगवान की तारीफ करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं संघ की तारीफ कर रही हूँ, संघ को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा। हाँ, नहीं नहीं, बस मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि मेटाफर की वजह से मैं इमेजिन करना चाहती हूँ कि ऐसा है, ऐसे थे, ऐसे हैं, तो वो मतलब मेरे अंदर घुसता नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ओनली। तो मैं आपको ये ये बता चीज। दूं कि मेटाफर जो है ना, ये तो आप हम्म। सबसे असत की कल्पना में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ। हाँ। और उपमा में तो असत से असत की कल्पना भी मानी गई है। असत से असत का मतलब है थिंग्स डोंट एग्जिस्ट ओनली, बट इट स्टिल सेड। यस। आप बोलोगे ऐसी कैसी उपमा होती है? कंचन आंटी हाँ। इसके एग्जाम्पल ऐसे देती है, बोलती है कि जैसे तुम ये काम कब करोगे? तो जब गधे के सींग आ जाएंगे। तो आप क्या, आप क्या सुमन जी एग्जाम आंसर देते हो? मैं आपको बोलती हूँ सुमन जी आप कब काम खत्म करोगे ये? तो आप हम्म। बोलते हो कि जब गधे के सींग आ जाते हैं। अब गधे के तो कभी हम्म। सींग आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि गधे के सींग होते ही नहीं हम्म। है ना। वो एक हम्म। एनिमल ऐसा जिसके सींग होते ही नहीं हम्म। है। इसका हम्म। मतलब क्या है? असत की कल्पना को असत से कंपेयर किया गया, मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, हम्म। हम्म। कई चीजें होती हैं जो चीजें होती ही नहीं है, उससे भी कंपैरिजन किया जा सकता है। तो सुधर्मा स्वामी ने तो उन्हीं चीजों से कंपेयर किया है जिसकी कंपैरिजन मेरू पर्वत पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैं ही बोल रही हूँ हम्म। जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा। सुमन जी अगेन रिपीटिंग, हम्म। सुधर्मा स्वामी ने तो जो चीज थी उससे कंपेयर किया, पर जो हाँ। चीज exist नहीं करती है ना, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेटाफर के अंदर द कॉमन एलिमेंट इज ओनली टेकन, दैट्स द रेस्ट ऑफ द थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या था? रसायन गधे लाना। के सींग कहा कि गधे के कभी हाँ। सींग होते ही नहीं है, इसका मतलब मैं कभी काम करूंगी।
हम्म ठीक है सुमन जी? मतलब बेसिकली हमको उपमा मेटाफर जो यूज करने हैं, रसायन हम उससे पैदा कर सकते हैं, वो चीजें कोशिश करनी है, बेस्ट ऑफ दैट। बेस्ट ऑफ दैट। ओके। हाँ, और गुण, कॉमन गुण को लेना है बस, बाकी हाँ सब गुणों हाँ, को नहीं लेना है। ठीक है? ओके, थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट दीदी। रथ की उपमा वाले हे संग, तुम शील रूपी ऊंची पताका वाले, तप नियम रूपी तुरंगों से युक्त और स्वाध्याय रूप सुनंदी घोष सहित हो। जैसे उत्तम रथ के ऊपर ऊंची फहराती हुई पताका होती है, वैसे ही तुम में 18 सहस्त्र शीलांग रूप ऊंची फहराती हुई पताका है। जैसे उत्तम रथ में तीव्र गति वाले अनेक अश्व घोड़े होते हैं, वैसे ही तुम में तप और नमस्कार सहित नवकाशी आदि नियम रूप संसार अटवी को शीघ्र पार करने के लिए अनेक घोड़े हैं। जैसे उत्तम रथ 12 प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि से सुशोभित होता है, वैसे ही तुम भी वाचना आदि 5 प्रकार की स्वाध्याय रूप मंगल ध्वनि से सुशोभित हो। ऐसे हे सन्मार्ग गामी मुक्ति नगर प्रपापक प्रापक संघ नगर संघ रथ भगवन हे तेरा भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। अब आचार्य श्री जी कमल एक की मिनट, उपमा की स्तुति कर। अभी लेट अस डू, क्या है हमको देखना है, उपमा क्या, रथ की उपमा दी गई है। देखिए ये रथ मैंने बनाया है, इसमें मेनी हॉर्सेस विद हाई स्पीड, बहुत, उस रथ में बहुत सारे हाई स्पीड वाले घोड़े हैं। तो उसका मेटाफोरिकली संघ में क्या लिया है, तप नियम रूप संसार अटवी को शीघ्र पार करने वाले घोड़े। ठीक है? सो हमको बाहर कौन निकालता है, संसार, संसार से, और मोक्ष में कौन पहुंचाता है, तप नियम। ठीक है? तप और नियम जो है ना, वो बहुत सारे ले रखे हैं, ऐसे बहुत सारे, हमको शीघ्र गति से संसार से बाहर निकाल देंगे हमको। ठीक है? इस रथ में बैठा कौन है, भव्य जीव आके बैठा हुआ है इस पे। ठीक है? उस पे जो पताका है, मतलब जो जो फ्लैग है, वो किस चीज का है, पताका? तो शील के गुण है। अब शील के गुण भी, ये जो 18,000 जो शील के गुण है ना, ये भी कोडिफाइड है। ठीक है? ये वो, मतलब आप आगम खोलोगे ना तो आपको मिल जाएंगे ये कौन कौन से हैं। ठीक है? तो ये शील के गुण है, बेसिकली सारे ही गुण आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? और रथ के अंदर म्यूजिक बज रहा है, 12 टाइप ऑफ मंगल म्यूजिक इज प्लेइंग। ठीक है? और ये मंगल म्यूजिक क्या है, 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय। 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय मतलब वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुपेक्षा और धर्म कथा है ना, वो जो है, वो म्यूजिक है इस संघ के लिए। ठीक है? मेटाफर अच्छा बन रहा है ना? ये सोचो, क्या मैं ये भव्य जीव हूँ कि मैं ये भव्य जीव नहीं? क्या मेरे को ये 12 तरह के मंगल म्यूजिक सुनाई दे रहे हैं कि नहीं सुनाई दे रहे हैं? क्या मेरी आत्मा में ये इतने गुण है कि नहीं है, शील के गुण है कि नहीं है? क्या मैं भी तप नियम रूप, मेरे में संसार ये जो मतलब तप संयम रूपी जो मेरी साधना है, चारित्र है, उससे मैं जल्दी जल्दी पार निकल रही हूँ कि नहीं निकल रही हूँ संसार से? विजुलाइज करो, सोचो, क्या मैं भी संघ की मेंबर हूँ कि नहीं, कि मैं संघ की मेंबर नहीं? थिंक ऑफ दैट। क्या मेरे में ये सब गुण नहीं है तो मैं कैसे मेंबर हूँ संघ? ठीक है? थिंक ऑफ दैट, रसायन लाना है। और जैसे हम हैं, सोचो ये रथ कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना अमेजिंग होगा, कितनी बड़ी ध्वजा, अंदर म्यूजिक बज रहा है, इतने मस्त मस्त घोड़े हैं, क्या मस्त रथ है। राइट? तो मेरे मेरे शहर में ही कितने सारे लोग हैं, पर पूरा संघ तो कितना बड़ा है, पूरे इंडिया, पूरे अढ़ाई अढ़ाई, मतलब महावीर स्वामी भगवान का चतुर्वेदी संघ, कितने अच्छे भाव क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है? इसमें किसी को डाउट है? एनीबडी डाउट्स फॉर दैट? समझ आ रहा है कि बड़ा हैवी ड्यूटी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है? अच्छा। एनीबडी? रजनी जी कुछ आंसर दीजिए, कोई तो बताइए, मजा आ रहा है कि आपको लग रहा है इट्स टू बेबिश? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, बस उपमा थोड़ी सी बिठानी। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने, समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं ना आपको, जो कि मैंने ये 3-4 पढ़ा दिए, अभी बहुत सारे उपाय बाकी हैं, हम करते हैं। तो मैं आपको होमवर्क पहले से इसलिए दे देती हूँ, यदि आखिरी में टाइम नहीं मिला तो प्रॉब्लम है, होमवर्क लिख लीजिए। जैसे आपने पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स यूज किए थे, आपको मेटाफर से आपको स्तुति करनी। मेटाफर्स में आप किसी की भी स्तुति कर सकते हो, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में से किसी को भी उठाओ, फर्क नहीं पड़ता।
आप सामायिक की तारीफ कर सकते हो, सामायिक को मेटाफर से कन्वर्ट करो, एक्सेप्टेड। तारीफ करनी है, आप 28 को भी कर सकते हो, 28 सुधर्म को क्वालिफाई करती है, वर्षी तब भी सुधर्म को क्वालिफाई करता है, आप उसकी तारीफ करो मेटाफर से। ठीक है रजनी जी? देखिए जरूरी तो नहीं महावीर स्वामी भगवान की ही मेटाफर से तारीफ करनी है, यहाँ पे संघ की मेटाफर से तारीफ की, आप किसी भी चीज की किसी से भी तारीफ कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस डालो। मेटाफर में ना एक इमेज क्रिएट होना जरूरी है, ये सोच के कर पाओगे आप लोग सब होमवर्क? जब वो चीज बन जाए आपके दिमाग में पिक्चर, ओके, तो यदि वो पिक्चर बन जाए सुरेंद्र भैया, आपको यदि बेनिफिट हुआ है ना, तो बेनिफिट तब ज्यादा होगा जब आप इसका होमवर्क करोगे। कैसे होमवर्क करोगे? आप है ना कोई मेटाफर लोगे, मेटाफर से कंपेयर करोगे, फिर उसमें और चीजें कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे इसके अंदर ये जो रथ की जो है ना 5-6 चीजें कॉमन लेके उपमा कर दी गई, ठीक है? मैं चाहती हूँ उससे रसायन खींचो, उससे तारीफ करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है? मुझे महावीर स्वामी भगवान कैक्टस जैसे लगते हैं, कैक्टस। आप बोलोगे कैक्टस तो अच्छा नहीं होता है, उसमें तो कांटे होते हैं, आपका मुंह ऐसा हो गया ना। कैक्टस महावीर स्वामी भगवान, वाई? हाँ, तो मैं पता है कैसे सोचती हूँ, वी कैन सर्वाइव एनी टेम्परेचर्स, एनीथिंग, गर्मी दो सर्दी दो। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में क्या उगता है? एक्सट्रीम वेदर होते हैं ना, गर्मी एक्सट्रीम, सर्दी एक्सट्रीम। हाँ, हम लोग तो भैया, हमको तो वो भी बर्दाश्त नहीं, एसी भी चाहिए साथ में, सब कुछ चाहिए। पर महावीर स्वामी भगवान को क्या है, कुछ भी वेदर सूट कर जाता है। हाँ, कैक्टस जैसे है कि नहीं है? फिर मैं सोचती हूँ जो उनके जो कांटे हैं ना, तो वो जो कांटे हैं ना वो उनको अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके अंदर घुस ही नहीं रहे हैं। संसार का जो गंदगी है ना उनके अंदर घुस ही नहीं रही है, वो एक लेयर बन रही है उनकी बॉडी की अंदर, वो जेली की तरह है। जेली का मतलब क्या है? सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों? उनको किसी से भी तरह मतलब किसी से बुरा करते ही नहीं है, एकदम सॉफ्ट जेली की तरह है। देखो, कैक्टस अंदर से जेली होता है ना, दूध की तरह जेली फॉर्म में होता है। सो मुझे क्या लगता है, कैक्टस के अंदर से एकदम जेली है, उसको कुछ हेटरेट अच्छा बुरा है ही नहीं। मुझे मुझे मालूम है कैक्टस की तरह दिखाई देते हैं। गॉट इट? मेटाफर है ना, ठीक है? कोई लॉजिक नहीं है, पर मेरा अपना लॉजिक है ना। रसायन खींच लिया मैंने, बना दिया और एक्सेप्टेड। आपको प्रैक्टिस दूं क्या? बिना प्रैक्टिस के मैनेज कर लोगे? रिंकी दीदी मैनेज कर लोगे बिना प्रैक्टिस के? हाँ जी, हाँ, खुद ही करके देखेंगे ना। खुद करके देखो, इससे क्या होता है, तो दिमाग भी थोड़ा, उत्पातिक बुद्धि बढ़ती है, श्रावक की उत्पातिक बुद्धि बढ़ती है। जितना बुद्धि को पुश करोगे ना वो चारों बुद्धि बढ़ती है, ठीक है? और उससे एक और फायदा होता है कि आप जो सोच रहे हो ना, पहले नहीं सोचा हुआ ना, तो आप ज्यादा डिटेल में सोचोगे, गहराई से सोचोगे। देखो रथ के बारे में तो जो बोल दिया, और क्या बोलोगे? पर आप नई चीज कुछ सोचोगे ना, तो आप कुछ भी सोचोगे, ठीक है? डन। ये सब चीजें मैंने अभी मेटाफर्स का, मैं पूरा टॉपिक करूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर मेरा आज का जो टॉपिक था ना, आपको मेटाफर्स का समझाना, वो समझ में आ गया, और होमवर्क भी समझ में आ गया आपको कि आपको तारीफ करनी है किसी भी चीज की। सुदेव सुगरु सुधर्म में से किसी भी को उठाओ और मेटाफर क्रिएट करो, तारीफ करो, विनय करो और आगे निकल जाओ। कर पाओगे ना सब लोग? हाँ, जितना ज्यादा अंदर रहोगे ना उतनी ज्यादा निजा, जितना टाइम रहोगे। डन? होमवर्क समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट्स हैं? अभी मैं एक और टॉपिक आपको यहाँ पे ना, मेटाफर देखो, आगे के भी 5-6 और मेटाफर हैं, मैं पढ़ाऊंगी। बट एक और टॉपिक में जो यहाँ पे समझाना चाहती हूँ ना, वो टॉपिक है संघ का मतलब क्या होता है। संघ, देखिए, मुझे इस क्लास में ना किसी भी आदमी, कोई भी जो है, ये अभिमान नहीं चाहिए आप में कि हमको पता है व्हाट इज संघ। हम तो गलती नहीं करते हैं, ये बस सेंटेंस मत बोलो। आई डोंट वॉन्ट एनीबडी, राइट? क्यों? क्योंकि मुझ में इतना जानने के बाद भी गलतियां करती हूँ। हर साल जब मैं प्रायश्चित भेजती हूँ ना, महाराज आचार्य भगवान से प्रायश्चित का, तो उसमें एक प्रायश्चित मोस्टली होता ही है
कि मैंने उस आचार्य की अभिनय असाधना कर दी उस टॉपिक पे, और मैंने अभी उस आचार्य की अभिनय असाधना कर दी उस टॉपिक पे। सीरियसली क्या होता है, जब दिमाग सोच रहा होता है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहा होता है ना किसी चीज की, या किसी संघ के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में एनालिसिस कर रहा होता है ना, तो कभी कभी उपयोग नहीं रहता है और गलतियां ओवर हाईलाइट हो जाती हैं। और कभी कभी हम दोष किसको दे देते हैं, आचार्य को दे देते हैं। क्या दोष दे देते हैं, ये आचार्य ने की वजह से है। समझ गए हो? और ये हर संघ, नो संघ इज परफेक्ट, सब में स्ट्रेंथ्स होते हैं, सब संघ की वीकनेसेस होती हैं। तो अचानक दिमाग आता है, शिट मैन, मैंने क्या कर दिया, मैंने, लगता है, मुझे लग रहा है कि मैंने आचार्य की असाधना कर दी। और फिर वो कहाँ जाता है, साल के एंड में जब मैं आचार्य भगवान से प्रायश्चित लेने लेने के लिस्ट होती है ना, उसमें अभी भी भेजती हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना, इसका मतलब क्या है, मैं अभी भी 100% उपयोग में नहीं रह पाती हूँ, और मेरे से संघ की, आचार्य भगवंत की, उनके श्रावक की, उनकी साधुओं की असाधना अभी भी होती है, हो जाती है गलती से। फिर मिच्छामी दुक्कड़म दो, फिर जब उपयोग चलता है तब मिच्छामी दुक्कड़म दो, सॉरी बोलो, उसका प्रोटोकॉल फॉलो करो, आचार्य भगवान से प्रायश्चित, सब कुछ मैं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं भी नहीं करती हूँ, पर गलतियां तो हो रही है ना मेरे से। तो जब मेरे से हो रही है तो क्या आपसे नहीं हो रही है ये गलतियां? पिंकी दीदी, आपसे नहीं हो रही है गलतियां? होती है। बिल्कुल कई होती बार है। हम एक दूसरे को टॉपिक समझाने के लिए भी ना, कभी कभी हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हाईलाइट करने के लिए भी ना कुछ बोलते हैं, और ये बोलते बोलते हमको रियलाइज नहीं होता है, उपयोग में नहीं रहते हैं, और कभी कभी हम असाधना कर जाते हैं संघ की। ठीक है, नॉट रियलाइजिंग कि संघ में भी हर तरीके के लोग हैं ना, सब लोग एकदम परफेक्ट पॉलिश्ड नहीं लोग होते हैं, कई लोग कम होते हैं, कई लोग कुछ होते हैं। ठीक है, थोड़ी पॉलिश कर दो और एकदम परफेक्ट बना दो ना, ये बोलने की क्या जरूरत है कि उनको नहीं आता है, राइट? मैं, एक स्टूडेंट थी मेरी, वो मेरे से 10, 20 या 50 टाइम्स मेरे से ज्यादा चारित्र करती, पर वो थी मेरी स्टूडेंट। ठीक है, मेरे से 50 गुना ज्यादा बेटर उसका चारित्र था, चारित्र। बट वो जो भी कर रही थी ना, शी यूज्ड टू कॉपी हर मदर एंड डू दैट। तो वो रात्रि भोजन नहीं करती थी, हरि का त्याग ने, नहाने का भी उसका महीने में 50% ऑफ द डेज त्याग ने, उसने कितने सालों से तो बोलते हैं अचित पानी नहीं पिया उसने, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बाप रे, उसके जो चारित्र सुनो तो मैं तो सोच रही थी, वेर एम आई, शी इज सो गुड। बिकॉज उसकी मम्मी संवर इतनी बार करती है वो, मैं तो उसके चारित्र से इम्प्रेस हो गई। बट बातें करते करते आई रियलाइज कि वो अपनी मम्मी को सिर्फ कॉपी करके चारित्र में बहुत आगे है। बट उससे जब मैंने प्रोब करना चालू किया कि व्हाट इज मोक्ष, तो शी वाज लाइक, मोक्ष, आई डोंट नो। मैंने बोला सम्यक दर्शन, शी वाज लाइक, व्हाट इज दैट, यू अंडरस्टैंड? शी डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी डिडंट नो। जब उसको, मुझे रियलाइज हो गया कि इसको निश्चय है कि काफी चीजें नहीं पता, इसको लक्ष्य नहीं पता है, इसको करना करना क्या है पता है, पर क्यों करना है वो सब नहीं पता है। तो क्या मैं उस आदमी को बेकार बोलूं, बेकार आदमी है, बेकार संघ ने क्या सिखाया, माँ बाप ने क्या सिखाया, क्या मैं उसको गालियां दूं? क्या करूं? उसको थोड़ा पॉलिश कर दूं, उसको जस्ट हिंट मारूं कि देख, तू जो कर रही है ना परफेक्ट कर रही है, बस ये ऐड कर ले। क्या ऐड कर ले? अभी जो भी करना है ना, मोक्ष के लिए करना है, संसार से निकलने के लिए, बस थोड़ा सा ऐड किया मैंने। सिर्फ क्या किया? बाकी सब कुछ तो वो परफेक्ट कर रही है भाई, मैंने बताया ना, मेरे से 50 से 100 गुना ज्यादा ही वो चारित्र पाल रही है, राइट? एक चीज ठीक करे, थोड़ा सा शाइन मारने से क्या निखार आ गया उसके चारित्र में, आ गया। फर्क समझ में आ रहा है कितना डिफरेंस आ जाता है? तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं गालियां दूं, एक मेरे पास ऑप्शन है, हाँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है, या मैं संघ को गाली देने का मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं थोड़ी सी जो जो गैप्स है ना, उस गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसके गैप्स को भर दूं, मतलब अच्छे तरीके से उसको गाइड कर दूं, सो दैट वो परफेक्ट एक रत्न बन सकता है, रत्न रूपी श्रावक बन सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ, सो इससे आपने क्या सीखा ओवरऑल, कि जो संघ है ना, इसमें परफेक्ट लोग नहीं मिलेंगे। रजनी जी, क्या आपके संघ में परफेक्ट लोग हैं? नहीं। सुरेंद्र भैया, आपके संघ में परफेक्ट लोग हैं? चंचल जी, आपके संघ में परफेक्ट लोग हैं? अंजलि, वुड योर संघ हैव परफेक्ट पीपल? ऑल पीपल आर डिफरेंट, ऑल पीपल हैव डिफरेंट कर्मों का क्षेत्रम, एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट? यहाँ पे संघ का मतलब मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यदि मैं आपको डीप प्रोब करूँ ना, तो मैं हर आदमी में से ना गलतियां निकाल दूंगी।
पक्का मैं गलतियां निकाल दूंगी। रजनी जी आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो संघ का मतलब समझ में आ गया, याद रखना यदि मैं आपके साथ अकेली बैठूंगी ना, मैं आपकी संघ की डेफिनेशन में गलतियां फिर भी निकाल दूंगी। क्यों निकाल दूंगी? ये उपयोग की बात है, कई बार आप उपयोग में नहीं हुए ना तो आपसे संघ की असाधना होगी, राइट। यदि आप स्थानकवासी हो तो कभी कभी मंदिरवासी की और दिगंबरों की अभिनय असाधना हो जाएगी रजनी जी, हो जाती है ना, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल और है। यदि आप मंदिरवासी हुए तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो स्थानकवासी है, ऐसे ऐसे सेंटेंस निकला, क्या निकला, अरे ये तो स्थानकवासी। ये सेंटेंस इटसेल्फ इज उपेक्षा। उपेक्षा मतलब लुकिंग डाउन ऑन somebody ना, सम कैटेगरी, बिल्कुल होता है ऐसा। होता है। हम्म। किसका किसका अपमान किया आपने? जब मैंने आपको बोला, मैं मान लो मंदिरवासी और मैंने आपको बोला रजनी जी आप स्थानकवासी हो, तो स्थानकवासी हो। लुक एट माय फेशियल एक्सप्रेशन, हम्म। गॉट इट? फेशियल बिल्कुल। एक्सप्रेशन, अभिनय स्थापना हो गई। आगम कह रहा है चतुर्विधि संघ की स्थापना हो गई, आगम कह रहा है। आप ये संघ स्तुति में देखिए, कहीं भी आचार्य का नाम है, नहीं है। कहीं भी संघ का नाम है। हाँ रजनी जी, कहीं भी इस संघ स्तुति में संघ का नाम है, आचार्य का नाम है, पर याद रखना देववाचक जब आचार्य लिपिबद्ध कर रहे थे तब तक ग्रुप्स हो बन चुके थे, कुछ ग्रुप बन चुके थे, राइट। क्योंकि जब मैं आपको आचार्य की आवलिका सिखाऊंगी ना तब मैं बताऊंगी कैसे नॉर्थ की वाचना अलग थी, साउथ की वाचना अलग थी, और हमारे पास जो वाचना है वो कहाँ की, नागार्जुना वाचना और ये सब वाचना है, कैसे अलग अलग हुई। तो यानी डिविजन थे, डिविजन तब भी थे। फिर भी ये आचार्य किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, किसी आचार्य का नाम प्रधानता देके संघ की स्तुति नहीं कर रहे हैं। पर आपको यदि मैं बोलूं ना संघ की स्तुति करो, आप स्टार्ट कैसे करोगे? संघ का नाम लोगे, फिर आचार्य का नाम लोगे, फिर आगे चालू। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट आचार्य एंड पीपल लाइक अस, ठीक है। हमको क्यों ये बात नहीं समझ में आती कि ये संघ जो है ये एक ही आदमी का है, वो है महावीर स्वामी। किसका है चतुर्वेदी संघ? किसने बनाया? किसका है ये संघ? कौन है हमारे शासनपति? शासनपति कौन है? किस किसका शासन चल रहा है? किसकी पुण्यवाणी से चल रहा है ये शासन, जिन शासन? हाँ, सोच के देखो। चलाने वाले मल्टीपल आचार्य हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, राइट। किसका शासन है? तो याद रखना ये चतुर्विधि संघ भी महावीर स्वामी भगवान का संघ है। उसके अंदर बहुत सारे आचार्य आते हैं, बहुत सारे साधु, बहुत सारे श्रावक आते हैं, ठीक है। ये तो छोड़ो, क्या हमारे पास अढ़ाई द्वीप में हमारे पास महावीर स्वामी भगवान का ही चतुर्विधि संघ है? तो आप बोलोगे नहीं, हमारे पास कितने क्षेत्र हैं? 170 क्षेत्र हैं जहाँ तीर्थंकर हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे 20 में तो अभी भी तीर्थंकर मौजूद हैं, बट 170 क्षेत्रों में आज 170 क्षेत्रों में जिन चतुर्विधि संघ है, सबके पास अलग अलग तीर्थंकर, मतलब संघ संघपति अलग है सबकी, ठीक है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के महावीर स्वामी भगवान है, बाकी सबके अलग अलग है ना। बट जब आप संघ की स्तुति कर रहे हो ना तो आप महाविदय में रहने वाले कोई और तीर्थंकर के अंडर आने वाले चतुर्विधि संघ को भी विनय कर रहे हो, याद रखना। समझ में आया? आपको क्या लग रहा है कि एरवत क्षेत्र में जो जम्बू द्वीप के एरवत क्षेत्र के अंदर जो जिन शासन चल रहा है, चतुर्विधि संघ चल रहा है, क्या आप उसकी 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 स्तुति नहीं कर सकते? आप कर सकते हो रजनी जी, कर रही हो ना? कर सकते हैं, और जब कर करते सकते हो हैं ना? संघ की तो सभी संघ आते हैं उसमें शामिल में। संघ आ गए ना? बिल्कुल। सब एक ही जैसे ही है संघ। सब में क्या है? सब में 4 कैटेगरी है, साधु साधी श्रावक श्राविका, सब चतुर्विधि संघ ही है, ठीक है। बिल्कुल। महाविद्या में भी यही हो रहा। जब हम साधु की नमो लोए सब साहुनंग बोलते हैं तो अढ़ाई द्वीप लेते हैं, जब नमो आचार्य बोलते हैं तो अढ़ाई द्वीप लेते हैं, जब नमो अर्यंतानंग लेते हैं तो अढ़ाई द्वीप लेते हैं। तो संघ स्तुति के अंदर क्यों अढ़ाई द्वीप नहीं लेना, ये बताइए मुझे, क्यों अढ़ाई द्वीप नहीं लेना? फिर क्यों मैं अपने आचार्य का नाम ले रही हूँ, मेरे संघ का नाम ले रही हूँ? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपका संघ का नाम और आचार्य वो कब यूज होता है? कब यूज होता है? जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है
तो संघ की धारणाएं जो आपके आचार्य की धारणा, आपके संघ की आचार्य करके आगे निकल जाते हो, और आप उसके ज्ञान की में लड़ाइयां नहीं करते हो। क्या बोलते हो, मैं सही तू गलत में नहीं पढ़ते हो, क्या बोलते हो, आचार्य ने बोला सही, और आगे जाके सम्यक दर्शन बरकरार रखते हो, ज्ञान ज्ञान को छोड़ देते हो। समझ में आया रजनी जी? ये मैं बात समझा चुकी हूँ। इसके अलावा मल्टीपल संघ हैं, ये हम कब एक्नॉलेज करेंगे? ये टॉपिक मैं कई बार कई क्लासेस में बोल चुकी हूँ कि कई चीजें हमको मंदिर वासियों ने सुरक्षित रख के दी, राइट? कई चीजें स्थानक वासियों ने हमको सुरक्षित करके रखी हैं, ठीक है? कई चीजें हमको दिगंबरों से भी मिल रही। सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा, सब में से निकालेगा अच्छा अच्छा और आगे निकल जाएगा। स्थानक वासियों ने आगम बचा के रखे बहुत जबरदस्त। वे तो 70-80 इस आगम, मतलब ये नंदी सूत्र में भी देखोगे ना कि 32 आगम नहीं, बहुत सारे 80-90 जितने आगम थे। हमारे पास कितने हैं, कितने से हैं बताइए? इतने से 32, ठीक है? सब गायब हो गए। स्थानक वासी has done a tremendous job saving that. बट मंदिर वासियों ने भी कर्म ग्रंथ उन्होंने बचाया है ना। कर्म ग्रंथ किसने बचाया? मंदिर वासियों ने बचाया है। और क्या बचाया है? त्रिशिष शलाखा पुरुष चारित्र जो है, शलाद्य पुरुष की जो स्टोरीज है, जिसको हम तीर्थंकर चारित्र रूप में आज पढ़ते हैं। तीर्थंकर चारित्र जो बुक हमने बनाई है, वो मंदिर वासियों की त्रिशिष शलाखा पुरुष चारित्र में से बनाई है, राइट? व्हाई आर वी नॉट थैंकफुल टू देम फॉर व्हाट दे गिवन? आप देखो आज की डेट में हर जगह जैन फूड अवेलेबल है, जैन फूड। कहीं भी आप जाओ, अब्रॉड में भी जाओ ना, कहीं कॉन्टिनेंट्स या कहीं आप क्रूज में जाओ, कहीं कहीं जगह पे जैन फूड आपको मिलेगा। हु इज इंस्ट्रूमेंटल? नॉट स्थानकवासी, मंदिरवासी। मंदिरवासी अटक जाते हैं, भैया हम तो खाएंगे नहीं, भैया हम भूखे रह लेंगे। तो आप मंदिरवासी को बोलोगे भैया मैनेज ना, तो कहते नहीं मैनेज नहीं करेंगे हम, हमको जैन फूड नहीं मिलेगा, हम नहीं खाएंगे। तो सामने वाले को जैन फूड देना पड़ा, राइट? इट इज रेयर स्ट्रेंथ, राइट? जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको थैंक यू करके एक्नॉलेज करो। आज हमको बेनिफिट मिल रहा है ना, जैन फूड मिल रहा है ना आपको। टिम्बकटू में भी जाते हो आप, राइट? जैन फूड मिल रहा है ना कहीं कहीं डिफिकल्ट जगहों पे भी। क्यों मिल रहा है? लॉट ऑफ इट इज मंदिरवासी, लॉट ऑफ इट इज मंदिरवासी। वो भी गुजराती मंदिरवासी टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, नॉट एनी अदर प्लेस, ठीक है? ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि लोगों की स्ट्रेंथ देखो, हर आदमी की अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, ठीक है? ये जान करके ना पूरे चतुर्विधि संघ को देखो, सबको थैंक यू करो, सबका विनय करो। चतुर्विधि संघ में सबको लेना है। किसको लेना है? महावीर स्वामी भगवान के चतुर्विधि संघ को लेना। महावीर स्वामी भगवान ने किन जगहों पे शासन किया? पूरे पहले खंड में, पहला खंड ऑफ जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र किया। हम लोग कहीं गए थे, वहां पे सिर्फ दिगंबर्स थे। Thank to those Digambars, we were able to get a lot of good food, good place, good everything. Only Digambars, there was no Shvetambars. Thank God somebody was there. Got it? I don't care who they were. ठीक है? There are so many NGOs, so many संस्था चलाने वाले एक पर्टिकुलर संघ के होते हैं। कोई संस्था होती है ना, कई संस्थाएं, वो पर्टिकुलर संघ चलाता है। एक मंदिर वो गौशाला चलाता है, राइट? फायदा बेनिफिट मिल रहा है ना उस संस्था का, उस गौशाला का, या उस चीज का कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना। बेनिफिट मिल रहा है तो उसको, उसकी इज्जत करना सीखो, उसको निकाल मत दो। गलतियां मत ढूंढो कि वो चीज परफेक्ट नहीं हो रही है। आपको क्या पता वो आदमी उस चीज को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, किस नए से देख रहा है। रजनी जी किस नए से देख रहा है और सम्यक रूप से परिणमन कर रहा है, आपको क्या पता? मैंने आपको बताया ना, हर वस्तु में अनंत नए। किस नए से देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है और उसको सम्यक रूप से परिणमन कर रहा है। तो एक संघ एक गौशाला चलाता है, गौशाला चला रहा है। गौशाला चलाना हैज नथिंग टू डू विद जैनिज्म। कुछ जैनिज्म का लेना देना, राइट? कुछ लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं, पर गौशाला चला रहा है। और उसको जो मैनेज कर रहा है ना, उसकी किस एंगल से दृष्टि है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक एंगल से उस गौशाला को देख के, गौशाला का मैनेजमेंट का काम करते हुए भी
श्रावकपना पाल रहा है, ऐसे हो सकते हैं ना? ठीक है रजनी जी, गॉट इट? हाँ, हमारे यहाँ एक है गौशाला जहाँ सभी गायों को नौकार्सी पचकाते हैं, और मतलब वो पानी पिलाते हैं, सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खिलाते पिलाते हैं। इस तरह से सिरोही के पास एक है, जैनी ने खोल रखी है, गुजरात की ही जैनी है वो, और पूरा मतलब फॉलो करवाते हैं उनको, नमस्कार महामंत्र भी सुनाते हैं, सब कुछ। कुछ नहीं तो आप यदि अपने बच्चों को लेके जाओगे और आप ये सब एडजेक्टिव्स बोलोगे ना कि नक्काशी पचकाते हैं और ऐसा करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपके बच्चे यदि कुछ आता सेंटेंस, उनको डायलॉग्स नहीं आएंगे, तो बोलेंगे ये नक्काशी क्या होता है, ये क्या, बोले क्यूरियोसिटी, जानवर कैसे कर रहे हैं यार, मनुष्य को नहीं पता है। सोचिए, it could be anything, it could be anything, right? I'm just saying, let us not judge सामने वाला सही है कि गलत। बिल्कुल। हमको ये सिखाया गया है जैन धर्म में, सामने वाले को देख के जज करना कि यार रजनी जी तो गलत रास्ते पे पड़ गई है। Who are you to decide ना? किसको देखो, अपनी साधना देखो, अपना सम्यक दर्शन देखो, अपना मोक्ष मार्ग दिखाई देना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ये मान के चलो, पता है, यदि आप जज हो ना, तो एक चीज जज क्या करता है, यदि कोई गुनहगार होता है ना, तो यदि एविडेंसेस नहीं होते हैं ना, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके बाइज्जत बरी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वो बोलती हैं किसी निर्दोष को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, निर्दोष को पनिशमेंट नहीं, ये रूल होता है। तो वैसे ही दूसरे संघ के जो लोग हैं, हम उन पे जजमेंट पास कर देंगे तो बेकार है, ये तो धर्म आता ही नहीं है, हम ही को आता है। ये कैसे हुआ? वेयर इज द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट मे बी दे ऑल्सो हैव फिगर्ड इट आउट एंड दे आर गोइंग टू। मैं चाहती हूँ हर एक आदमी, राइट, एक होमवर्क करे संघ के बारे में, विजुलाइज करो कि आपकी डेफिनेशन ऑफ संघ क्या है, चतुर्विधि संघ। ठीक है, या गौशाला मैनेज बाय जैन संघ, वो बात अलग है, बट मैं सम्यक एंगल के बारे में बता रही थी कि वो करते हुए भी कई श्रावक मोक्ष मतलब सम्यक दृष्टि है। जैसे वो क्या नाम था, वो जो जिसने एक बावड़ी खोली थी, वो क्या नाम था उसका? नंदन मनियार। नंद मणियार जो था, बावड़ी जब तक उसने स्टार्ट की, बहुत कुछ किया, तब तक सम्यक दर्शन टिका, पर थोड़ी देर के बाद जाके वो गिरा ना। इसका मतलब यू कैन डू ऑल दोस बावड़ी वावड़ी का जॉब्स आल्सो एंड स्टिल सम्यक दर्शन के बंद क्यों हुआ? बिकॉज ही गॉट सो मच कंज्यूम्ड बाय दैट थिंग टाइम में, कि उसको श्रावक पाना जो पालना है, श्रावक पाना इज व्हाट, श्रावक के 12 व्रत, प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन त्याग, वो सब चारित्र, आराधना, विनय, सामायिक, वो जीरो हो गए। यदि वो जीरो नहीं होते, साधु संतों का लिखा जाता है कि साधु संत के नहीं रहने पे वो जीव आगे चल के मिथ्यात्व में गया। ठीक है, पर टिका तो पाया था ना, थोड़ा तो टिका, बाद में जाके गिरा ना। इटसेल्फ इज प्रूविंग कि सम्यक एंगल हो सकता है। ठीक है, श्रावक को अलाउड है ये सब करना। सो आपका, मेरा काम नहीं है आपकी, आप में से कमियां ढूंढूं कि आप संघ की डेफिनेशन में कहाँ गलत जा रहे हो। ये आपका काम है, अपने आप को देखो कि मैं संघ की डेफिनेशन में कहाँ जा रही हूँ। चंचल जी, ये आपको होमवर्क करना है कि आपको दूसरे संघ कितने अच्छे और कितने बेकार लगते। ठीक है, मान लो सचमुच, मैं आपको बताती हूँ ना, मैं भी ये गलतियां करती हूँ, मैंने बताया ना कि हर बात प्रायश्चित में मैं भी ये गलतियां करती हूँ, निकल जाता है, उपयोग में नहीं रहता है। जब उपयोग में आता है तब मैं तस्मै छामी दुकड़म देती हूँ, और फिर बताती हूँ उस संघ का कंट्रीब्यूशन कितना है, और उस संघ की पॉजिटिव चीजें देखना चालू करती हूँ, और बोलती हूँ कि एक चीज गलत दिखी और दे दिया गाली, बड़ा जब 50 अच्छी चीजें थी, वो भी तो बेनिफिट ले ही रहे थे ना। थैंकलेस आदमी तो मैं ही हूं ना, राइट? ठीक है, हु एम आई टू प्रोनाउंस के आपका संघ घटिया है, ये बोल के मैं उस संघ में रहने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि साधु की अभिनय असाधना कर रही हूं ना, कर रही हूं। और ये करके मैं कैसे मोक्ष जाऊंगी बताइए? सम्यक दृष्टि कैसे बनूंगी? मैं अपने संघ का विनय कर रही हूँ और दूसरे संघों का अविनय कर रही हूँ। राइट रजनी जी? मैं 4 कदम आगे बढ़ रही हूँ और 12 कदम पीछे बढ़ रही हूँ। मोक्ष कब पहुंचूंगी रजनी जी? नहीं पहुंच सकते। पक्का नहीं पहुंच सकती हूँ। नहीं पहुंच सकते। कट्टरता निकालना किसका काम है? खुद का ही। खुद का काम है, बिल्कुल। बैठ के निकालना।
मैं आपको बोल रही हूँ ना, अभी भी मेरे मन में किसी एक संघ की नेगेटिविटी देख के ना कुछ 19-20 आ जाता है, आता है मेरे में भी, अभी भी आता है। क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ अपने आप को, मैं छद्मस्त हूँ, मैं अभी वीतराग नहीं बनी हूँ, बट मुझे ये राग द्वेष निकालना का तो ही मतलब देखो और निकालो अपने में, तभी तो वीतराग बनोगे ना रजनी, ठीक है। बिल्कुल। तो मोमेंट्री गलती अलाउड है, अलाउड भी नहीं मतलब भगवान ने नहीं बोला अलाउड है, मैं बोल रही हूँ अलाउड है, क्योंकि उसको देखो, उपयोग में लाओ और उसका प्रायश्चित का प्रोटोकॉल चालू करो, ठीक है। बिल्कुल। मेरे को यदि ऐसा पता लग जाता है ना कि मुझे लगता है मैंने उस संघ की शायद अभी ने असाधना कर दी है, क्योंकि उस संघ की मैंने, जैसे मैं रजनी जी से मिली, मान लीजिए मिली, अचानक उनके मुंह से कुछ ऐसे डायलॉग्स निकले जो संघ के आचार्य की धारणा नहीं है, बट वो उनकी पर्सनल धारणा है, राइट, पर्सनल धारणा हो सकती है, हो सकता है ना। कई हो बार क्या सकता होता है, आचार्य की धारणा कुछ होती है और हर आदमी को लगता है जो मैं समझता हूँ ना वही मेरे संघ की धारणा है, ऐसा बहुत मैक्सिमम टाइम होता है। तो मैं रजनी जी के व्यूज जान के बोलती हूँ कितना स्टूपिड श्रावक है रजनी जी, कि उसको ये भी नहीं पता कि ऐसे करना चाहिए। मैं पूछती हूँ रजनी जी आप किस संघ को बिलोंग करते हो, रजनी जी बोलते हैं मैं उस संघ को बिलोंग करती हूँ, तो मैं उस संघ को भी दो गाली दे देती हूँ, नॉट रियलाइजिंग कि ये रजनी जी की प्रॉब्लम थी, संघ की आचार्य की प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं है। हाँ। अंडरस्टूड। ऐसे भी हम 50 गलतियां करते हैं, और ऐसा करके हम संघ की स्तुति की जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। और ये चीज कौन करवा रहा है ये बताइए, जो मैं संघ, जो दूसरे संघों को घटिया समझ रही हूँ या 19-20 कर रही हूँ दूसरे, जैसे मैं रजनी जी को बोल रही हूँ कि रजनी जी आपका संघ मजा नहीं आ रहा, मुझे मेरा संघ ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये कौन सा कर्म कर रहा है, कौन करवा रहा है मेरे से, रजनी जी कौन करवा रहा है? मेरे ऊपर चिपके हुए तत्व के कर्म और राग द्वेष के कर्म है ना, चारित्र में भी मैं राग, इससे राग उससे द्वेष इससे राग मोहनीय कर चारित्र। रही हूँ ना, राग द्वेष तो पूरा मोहनीय कर्म ही एक्टिवेटेड है ना मेरे में, पूरा मोहनीय कर्म ही एक्टिवेटेड है उदय में। हाँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग शयोपशम, उन मोहनीय कर्म का जो उदय है उसका शयोपशम करने के बदले मैं क्या कर रही हूँ, और ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ कि नहीं मैं तो विनय कर रही हूँ अपने संघ का, इसलिए सामने वाले संघ को दो गाली दे रही हूँ, ठीक है रजनी जी। बिल्कुल। मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं अपने आप को हीरो नहीं समझ के, मान कषाय नहीं करके कि हम तो ये गलती करते ही नहीं है, हम तो भैया ये गलती करते ही नहीं है, हमको पता है संघ क्या है, हमारे से ये गलती होती ही नहीं है, इस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर से निकालो पहले। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं ये गलतियां हर साल कर रही हूँ, इस साल भी ये गलती मैंने की है, इस साल नहीं था उपयोग, उपयोग नहीं रहता मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड रहता है। मोहनीय कर्म क्या बोलता है, राग कर द्वेष कर, राग कर द्वेष कर। मोहनीय कर्म की बात जब थोड़ी देर के बाद उपयोग चलता है तब बोलते हैं ये ले, इच्छा में समझ में आया? बिल्कुल। जितनों में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये मान है और कुछ नहीं है, ये मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड है। हैंडल द कर्म, और अपने कर्म हैंडल करो, सामने वाले के कर्म हैंडल नहीं करो, ठीक है। खुद धरोगे ना वैसे भी बहुत दुनिया सुधर जाएगी। बिल्कुल। इसका क्या, इसका मतलब ये है कि आप अपने संघ को इंपॉर्टेंस नहीं दो रजनी जी? नहीं, संघ को तो इम्पोर्टेंस दो, पर दूसरे संघों की उसमें मत जाओ। क्या, पर मैं वही बोल रही हूँ, आपको जो चीज मिल रही है ना, मेरे को जो चीज मिल रही है ना, वो मल्टीपल संघ से मिल रही है, मल्टीपल संघ। आई कैन नेम दो संघ जिन्होंने मुझे हेल्प किया, आई कैन नेम दो संघ, अंडरस्टूड, कभी ये संघ कभी वो संघ, कभी ये संघ कभी वो संघ, ठीक है। बिल्कुल। जस्ट बी थैंकफुल, और ये सोचो कि ये महावीर स्वामी भगवान का संघ है, सिर्फ चला बहुत सारे आचार्य भगवंत रहे, थैंक गॉड ये आचार्य भगवंत चला रहे, आचार्य भगवंत की भी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र बिल्कुल बरकरार रहे, नहीं तो वो भी संघ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। एक आचार्य गलत जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर रहने वाले सारे साधु सारे श्रावक का बाजा बच जाता है, सब लोग मिथ्यात्व में चले जाते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान का एक दामाद था जमाली करके, एक बंदा गलत गया, एक बंदा सिर्फ गलत गया, उसके अंदर 500 शिष्य थे, जिसमें प्रिय दर्शना उनकी बेटी थी महावीर स्वामी भगवान, सब 500 गलत चले जाते। तो जब चतुर्विधि संघों के बारे में सोचो ना, तो इट हैज टू बी महावीर स्वामी भगवान का संघ और किसी आदमी का संघ नहीं। टेकिंग केयर बाय लॉट्स ऑफ आचार्य राइट नाउ, राइट, थैंक यू आचार्य, बट विश करो आचार्य भगवंत आपका ज्ञान दर्शन चारित्र
परफेक्ट रहे, राइट, जयवंत रहे, और क्या रहे, वर्ड है आपका भला हो, कल्याण। क्यों? क्योंकि एक आचार्य गलत गया, उसके अंडर रहने वाले जितने श्रावक, जितने साधु, सबका बाजा बच जाएगा मिथ्यात्व में जो, राइट, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन आचार्य ऑल्सो। ठीक है, तो उन आचार्य के प्रति भी वेल विशेस लाओ, उनके लिए मैत्री भावना लाओ कि वो और स्ट्रॉन्ग बने, और परफेक्ट बने, और करो। ठीक है, आपको कुछ कमी दिखाई देती है किसी संघ में, तो जाओ दूसरे संघों में जाओ, उसको पॉलिश करके ठीक करके आओ ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे कभी पता लग जाए ना वो संघ में ये प्रॉब्लम है, तो जाके टक 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 करके कुछ ना कुछ चालू करना चालू कर दो। फाइंड द डिसीजन मेकर्स, गो एंड टेल द डिसीजन मेकर्स कि ये गलती है, राइट। आज नहीं तो कल, याद रखना, ऊपर से चेंजेस होते हैं, नीचे से चेंजेस नहीं होते हैं। तो मैंने कई बार नीचे से चेंजेस करने की कोशिश किया, देन यू रियलाइज दैट माथा फोड़ लोगे, कुछ चेंजेस नहीं। सो देन आई नो कि मुझे ऊपर से जाके चेंजेस करने हैं, ऊपर से मतलब आचार्य लेवल से मुझे चेंजेस करने। हाउ डू यू डू दैट? उसके लिए कैपेबिलिटीज चाहिए, पुण्य पुण्य प्रकृति भी चाहिए, कैपेबिलिटीज चाहिए, डेवलप दैट, और उस लेवल तक जाओ, उस संघ को ठीक करो। बट गालियां मत दो, दैट्स नॉट अलाउड। गॉट इट? ये संघ के बारे में ना मैं बहुत कुछ और भी बोलूंगी, इसलिए क्योंकि ये एक गलती हम लोगों को भव भ्रमण में रखेगी। ये एक गलती संघ के प्रति करेंगे तो। और हम लोग को क्या लगता है, हम तो भैया हमारे गुरु भक्त हैं। भैया गुरु भक्त नहीं हो तुम, मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड आदमी हो और बर्बाद हो रहे हो। ये हमको फर्क नहीं, हमको क्या लगता है हम तो लॉयल्टी दिखा रहे हैं अपने आचार्य को। आप लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हो, आप कर्म बंद कर रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ जो बोला ना, वो किसी अपेक्षा से बोला। मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ आप अपने संघ को छोड़ के सब संघों का करो, ये भी नहीं मैं बोल रही। हर संघ से, हर संघ का लेवल अलग है, आपके संघ से आपको क्या मिल रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, अनेकांतवाद से इस टॉपिक को समझोगे ना, तो आपके अंदर वीतराग दशा उत्पन्न होगी, सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होगा, और आप जो प्रति समय दूसरे आचार्य और दूसरे साधुओं को जो गाली गलौज कर रहे हो, लुक डाउन कर रहे हो, और नेगेटिव भाव ला रहे हो ना, उस कर्मबंध से बच जाओगे। वर्षी तप किया, लेकिन दूसरे संघ के आचार्य को गाली दे दी, और गलती से वो संघ में सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि श्रावक साधु है, तब क्या होगा बेटा तुम्हारा? वर्षी तप का क्या होगा? समझ गए हो ना? समझ गए हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स, आई लीव इट टू यू। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस संघ स्तुति, बट ये तो इस टॉपिक्स में ना मैं मेटाफर और संघ दोनों पे वर्क करने को बोल रही हूँ, दोनों का होमवर्क है। अगली क्लास में हम सारे और मेटाफर्स देखेंगे संघ के प्रति। कभी भी आपने अभी तक 32 आगम पढ़े, कहीं भी संघ स्तुति की है आपने 32 आगम में? नहीं की? यहाँ पे हो रही है ना? हाँ, एक नई चीज है। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, तो मुझे इतनी बोरिंग लगी थी, सीरियसली। क्या एनिमल्स एंड मेटाफॉर्स एंड लिटरली नगर की उपमा, मुझे बहुत बोरिंग लगी। पर जब उसके अंदर जाते हो, उसको विजुलाइज करते हो ना, रसायन लाते हो, तब निर्जरा एक्टिवेटेड होती है। अदरवाइज आपको बोरिंग और बचकानी लगेगी, आपको लगेगा ये केजी के बच्चे हैं क्या हम लोग। ठीक है, पर याद रखना है आचार्य भगवान मेटाफर से स्तुति कर रहे हैं, तो आपके पास भी ये तरीका है स्तुति करने का। ठीक है, सो 2 होमवर्क मिले आपको, दोनों होमवर्क करोगे आप लोग ईमानदारी से। एक तो मेटाफर से सूदे सुगुरु सुधर्म में किसी को भी पकड़ो, और ढेर सा पहले मेटाफर से मतलब पहले विजुलाइज करो, उसमें से गुण निकालो, कंपेयर करो और स्तुति करो। इज दैट ओके? रसायन लाओ। और दूसरा काम है अपने अंदर छुपे हुए जो संघ की गलत डेफिनेशन है, उसको ठीक करो। सोचो पिछले 6 महीने में रजनी जी आपने कब कब दूसरे संघों की असाधना की? सोचो, लिखो। आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो की नहीं, ये नहीं बोल सकते। आई डोंट वांट टू हियर दैट। मैंने तो कल ही की भाई, मुझे तो अब क्लिक हो देखो एक गया आदमी बात ईमानदारी ये। से एडमिट कर कल रहा ही, है। हाँ, कल मैं निकली थी कहीं से और वहां कल ही की मैं। हाँ, कर लिए ना बस।
एटलीस्ट दिखा बिल्कुल, आज अभी 24 मिच्छामी घंटे बाद, दुक्कड़म दिया है, अभी मिच्छामी दुक्कड़म दिया है। 24 घंटे बाद दिखा। तो आपको क्या लगता है 6 महीने के अंदर और बार नहीं की होगी? हाँ, राइट। की होगी हाँ, कौन सा कर्म आके बंधा होगा तब? हाँ, कौन सा कर्म आके बंधा होगा तब? सॉरी आपकी आवाज नहीं सुन रही मुझे, 1 मिनट। किसी और की आवाज आ रही। हाँ ठीक है, आप बोलिए रजनी जी। हाँ, तो आपने जब साधना की दूसरे संघ की, कौन सा कर्म बंधा होगा आपका? साधना से तो असातवेदनीय भी बंधा, सारे ही बंधे आयुष साता के बाद। बीज कोई बड़ी चीज नहीं है, मोहनीय कर्म पूरा बंधा। मोहनीय तो पूरा बंधा ही है, आपने भी बना है चारित्र मोहनीय, राग और द्वेष। मोहनीय बंधा है तो फिर ये राइट। ज्ञान था तो ज्ञानवर्णीय भी बंधा, दर्शनावर्णीय भी बंधा है, तभी बंधा। हाँ, तभी। आप खुद सोचो, ज्ञानावर्णीय अभी दर्शनावर्णीय। आपको क्या होमवर्क मिलेगा रजनी जी? जिस संघ को गाली दिए ना, आप उसकी पॉजिटिव चीजें आप लिस्ट डाउन करोगे। हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव चीजें कि वो संघ का ये कंट्रीब्यूशन तो वाव है, ये कंट्रीब्यूशन तो वाव है, उसका वो श्रावक तो वाव है, उसका वो साधु तो वाव है, उसकी अच्छाई देखोगे। ठीक है। नहीं, मैंने वो तो उसी वक्त भी किया था कि सम्यक आचार्य दृष्टि का भगवत की एक और गुण उनकी, होता है। लेकिन एक टॉपिक पे मतलब यूं थोड़ा सा आ गया था भाव की। हाँ, तो उपयोग गया तो बस मैं तो आपको प्रोटोकॉल बता रही हूँ कि क्या करना है, जी, क्योंकि हाँ, मैंने बिल्कुल। बताया कि मैं करती हूँ तो आप भी करते हो, भैया सुधरे नहीं, वो नहीं सुधरोगे। छदमस्तता के कारण ये सब होता है, ये नॉर्मल है हाँ, रजनी जी। मोहनीय कर्म तो हर वक्त ओवर है ही साथ। कॉन्फिडेंस में मत रहो, आई एम सॉर्टेड, आई हैव फिगर्ड इट आउट, आई डोंट वांट नहीं, टू नहीं, डू। नहीं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। मैं भी अपने अपने आचार्य की बात सुनती हूँ, अपने संग की सुनती हूँ। राइट। बिल्कुल। बट am I not looking at Mahavir Swami Bhagwan? Am I not looking at other संघs? Am I not assimilating? So एक लिस्ट बनाओ all the good things जिस संघ के बारे में आपने 19-20 बोला, उस संघ के बारे में 10-15 चीजें भी बोलोगे ना, तो अहोभाव आएगा, थैंक्यू आएगा। फिर अपने मिच्छामी दुक्कड़म बोलो, फिर बोलो कि मेरी आत्मा को ये करने योग्य नहीं था, क्यों उपयोग नहीं रखा। इस तरह से 5-6 चीजें पश्चाताप करोगे, पश्चाताप का प्रोटोकॉल फॉलो करो और सॉरी बोल दो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये महामोहनीय कर्म को क्वालिफाई कर जाता है रजनी जी, महामोहनीय कर्म। क्योंकि अच्छा। देखो क्योंकि महामोहनीय कर्म का जो बोल है ना, वो जो 33 बोल है, उनको क्वालिफाई कर जाता है महामोहनीय कर्म। और वो श्रावक करता है तो मुसीबत ही खड़ी होती है। तो उसके लिए ना आचार्य भगवंत के पास भी मैसेज भेज दो। मैंने बोला ना, मैं तो हर साल भेजती हूँ, आचार्य भगवंत देखते भी है, तो उनको समझ भी आ जाता है कि अच्छा मेरी ही की होगी। राइट। मैं तो जिसकी की होती है उसी को भेज देती हूँ, भैया हाँ भैया की है, कर दो। राइट। गिवन द थिंग, आप ये करके आत्मा को हल्का करो। क्योंकि 20 बोल तीर्थंकर प्राप्त करने वाले जो है ना, हाँ, हाँ, ये हाँ, 5 पदों के उत्कृष्ट रसायन में तीर्थंकर नाम होता है। तो हाँ, यदि बिल्कुल। अभिनय आसाधना जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो वो महामोहनीय कर्म का भी बंध होता है। तो मुझे लग रहा है आपको वो कर लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। So सीमा everybody, कल मेरे से भी हुई है। हाँ मैं कमलेश आंटी, जैसे मैंने ना, जैसे मैं और थे मेरे साथ में, तो मैंने उनको हाँ कहा कि ये श्वेतंबर जो नहीं, ये मंदिर वाले हैं और तेरापंथी वाले, ये लोग आगम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनके आचार्य को मतलब जो धारणाएं हैं वो सबको पता चल जाएगी। ऐसे करके मेरे से हुआ कल। तो आपको पता लग गया ना कि प्रोटोकॉल जो मैंने जिसको भी बोला ना, आपको वो समझो, क्या उनका कंट्रीब्यूशन हाँ, नहीं है? उनका हाँ, यदि वही वही कंट्रीब्यूशन वही नहीं वही है मेरे ना, को अब समझ में आ गया है। हाँ, उनका तेरापंथी का तो संघ सोचिए, एक आचार्य कितना अच्छा संघ संभाल रहे हैं पूरा। नंबर कितने ज्यादा हैं। हाँ, ठीक है। नंबर भी, और एक आचार्य की नेशराई में सारा पूरा संघ है। नहीं, बहुत चीजें एडवांटेजेस भी हाँ, है, बहुत मंदिर चीजें वासियों हैं। का भी एडवांटेजेस है। आपने दोनों को गाली दे दी, और ये चीजें गाली देना ना, ये स्वाभाविक है, छद्मस्तता के कारण मोहनीय कर्म के उदय की वजह से हो जाता है। राग द्वेष हाँ, करना ना, कर्म बैठ के चिल्लाता रहता है और आप उसकी सुनते रहते हो। यू डोंट हाँ, हैव टू, आपको उपयोग में रहना है और कुछ नहीं करना है। आपको जिस दिन चतुर्विधि संघ महावीर स्वामी भगवान का दिखाई देगा ना, आप देखो ये हम्म, संघ स्तुति एक आचार्य कर रहे हैं, तब तक मैं आपको प्रूव करके दूंगी कि डिविजन हो गए थे, नॉर्थ और साउथ के डिविजन हो चुके थे। नागार्जुना, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से नागार्जुना का था, और एक और अलग ही था, ये स्वामी जो जिन्होंने, स्कंदलाचार्य। हाँ वो नॉर्थ हाँ, में थे। इनकी ये जो वाचनाएं हुई थी, मथुरा वाचना और ये वो वाचनाएं में हाँ ना। हाँ, तो हमारे पास वो नहीं है। बट जो साउथ में वल्लभीपुरम नागार्जुना वाचना है ना, हाँ, वो हमारे वल्लभी पास है। वाचना। मतलब डिविजन्स थे। उसके बाद देववाचक आए ना, देववाचक आचार्य तो बहुत बाद में आए।
तो इतने हाँ। डिविजन हो चुके थे, फिर भी यहाँ पे कहीं पे भी किसी संघ को नाम नहीं है और आचार्य का नाम नहीं है। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि संघ एक ही आदमी का है, वो है महावीर स्वामी भगवान। ठीक है, यदि हमको ये समझ में आ जाएगा ना, और संघपति भी, या संघपति किसको बोला जाता है? आचार्य को, तीर्थंकर को बोला जाता है ना। तो शासन किसका बोला जाता है? शासन किसका है चल रहा है? महावीर स्वामी महावीर भगवान। स्वामी भगवान का। तो ये सोच करके ना, अगेन संघ की डेफिनेशन ठीक करो दिमाग में। जो जो संघ की असाधना की है उसके लिए सॉरी बोलो, प्रोटोकॉल करो। आज आप संघ मैं जस्ट ये खत्म करना चाहती हूँ बोल के, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, मतलब होने वाले तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, महावीर स्वामी भगवान को जब पता था मुझे दीक्षा लेने का टाइम आ गया है, उन्होंने दो चीजों को का विनय किया और दीक्षा ली। वो क्या चीज थी? उनसे बड़े कौन थे? एक सिद्ध भगवंत उनसे, सिद्ध भगवंत उनसे बड़े थे, तो सिद्धों की विनय की। और दूसरा, उन्होंने चतुर्विधि संघ का विनय किया, तीर्थ का विनय किया। क्यों? क्योंकि उससे लोग मोक्ष जाने वाले थे। दिस विल प्रूव, दिस इज अ वेरी बिग प्रूफ कि तीर्थ जो है बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आप और मैं जब ये बात समझोगे ना, तो इस टॉपिक को गहराई से लोगे और आत्मा, जैसे मैं, रजनी जी, आप या जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नेगेटिव बोला है, स्वाभाविक है, दूसरे संघों के बारे प्रति गालियां गलौच, उनकी बुराइयां ऐसे निकलती है, ऐसे नॉर्मल निकलती है। क्यों निकलती है? मोहनीय कर्म की वजह से। ठीक है, मोहनीय कर्म किसकी गलती है? मोहनीय कर्म, सामने वाले संघ की गलती नहीं। ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी आपको, आप भी चतुर्विधि संघ को उसी स्वरूप में देखोगे जैसे महावीर स्वामी भगवान या ये आचार्य देववाचक आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये होमवर्क जरूर करिएगा दोनों। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमा। चतारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।